हेलो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का एग्जाम्स की दुनिया में। तो फटाफट से सेशन को शेयर करना नहीं भूलना। और हमारी लाइव क्लासेस होने वाली है, जैसा कि मैराथन चल रही है बायोलॉजी की साइंस सीरीज से रिलेटेड। मैराथन प्रॉपर 11 दिन की रहने वाली है, जिसमें आज हमारा डे 5 है। डे 5 में हम क्या जानेंगे, डे 5 में आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में। आज हम जानेंगे डे 5 में प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में जानने वाले हैं। पादप जनन की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। पादप जनन की प्रक्रिया के बारे में हम जानने वाले हैं। कैसे एक जैसे इंसान होता है, जैसे ह्यूमंस होते हैं, जैसे जीव होते हैं, ये भी तो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ा ही रहे हैं ना। बिल्कुल बोल रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं, बताओ फटाफट से कमेंट सेक्शन में। और अगर ऐसा है तो फटाफट से सेशन करना, शेयर करना नहीं भूलना। अपने भाई बंधुओं तक शेयर कर दो, ताकि उन बच्चों को जिनको इस वीडियो की जरूरत है, जिनको इस क्लासेस की जरूरत है मैराथन की, उनको हम ये चीज बता सके, ताकि उनके एग्जाम्स में इससे रिलेटेड हेल्प हो सके। क्वेश्चन मॉक टेस्ट भी लगाने वाले हैं आगे हम। प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में हम जानेंगे। प्लांट रिप्रोडक्शन में क्या क्या होने वाला है। 11 दिन की प्रॉपर मैराथन रहने वाली है 6 PM पर डे। आपको चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, ना बारिश ना धूप, किसी की कोई फिक्र नहीं है। आपको प्रॉपर शाम को 6 PM पर लाइव क्लासेस मिलने वाली है एग्जाम्स की दुनिया पर। बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री आपको डाउट्स क्लियर करने वाले हैं, आपके हर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बिल्कुल फ्री आपकी क्लासेस रहने वाली है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर हमारे चैनल पर नए हैं, और फटाफट से सेशन को शेयर करना भी नहीं भूलना, ताकि उन बच्चों का सिलेक्शन जो चाहते हैं एनटीपीसी से रिलेटेड, एएलपी से रिलेटेड, रेलवे के एग्जाम से रिलेटेड, उनकी साइंस सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और उसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाने वाली साइंस सीरीज है। तो फटाफट से सेशन को शेयर कर देना। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्लांट रिप्रोडक्शन, पादप जनन के बारे में जानेंगे। पादप जनन क्या है, आपको टॉपिक में दिखा रही हूँ, फटाफट से देखना। इसमें क्या दिख रहा है, पादप जनन की प्रक्रिया। जैसे इंसान ले लिया या जीव ले लिया, वो तो अपना जन्म के द्वारा अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ा ही रहा है, लेकिन क्या पौधे भी ऐसे हैं। आपने देखा होगा नए प्लांट उग रहे हैं। अब वो प्लांट उग तो रहे हैं, लेकिन क्यों उग रहे हैं और किसके द्वारा उग रहे हैं, उसको क्या कहते हैं। मैंने पहले आपको जब रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाया था, जिसने मेरे लास्ट सेशन नहीं देखे हैं वो फटाफट से लास्ट सेशन भी देख लो। डे 5 आज हमारा चल रहा है, डे 4 तक की 4 क्लासेस मेरी आपकी अपलोड हो चुकी हैं। वो जिन्होंने नहीं देखे हैं वो फटाफट से देख लें जाकर। आज हम प्लांट्स रिप्रोडक्शन जानेंगे, लेकिन मैंने बताया था रिप्रोडक्शन तो है ही, लेकिन पॉलिनेशन की प्रक्रिया भी बोली जाती है। अब पॉलिनेशन और रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है, इन चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम जानने वाले हैं कि एक फूल से दूसरा फूल, एक पुष्प से दूसरा पुष्प कैसे निकलेगा, कैसे बनेगा। तो फटाफट से सेशन को शेयर कर देते हैं और बढ़ते हैं अपने चैनल से रिलेटेड या इस प्लेटफॉर्म मतलब एग्जाम्स की दुनिया से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट की तरफ। कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताने हैं जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेलवे के सभी परीक्षाओं में अभी तक के जितने भी विज्ञान के प्रश्न हैं, उनसे रिलेटेड मॉक टेस्ट लगवाने वाली हूँ। कौन कौन चाहता है कि आपको फटाफट से मॉक टेस्ट लगवा दे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता दो। सेशन को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, अपने भाई बंधु तक फटाफट से शेयर कर दो, क्योंकि 2026 आने से पहले आपको जो भी एग्जाम होगा उसमें सिलेक्शन पक्का होगा। किसकी तरफ से, एग्जाम्स की दुनिया की तरफ से। एग्जाम्स की दुनिया ये जिम्मेदारी लेती है आपका सिलेक्शन करवाना ही है। तो फटाफट से सेशन को शेयर कर दें। हम क्या जानेंगे, कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है हमारा, पीवाईक्यू रहने वाला है बेस्ड, मतलब अभी तक पीवाईक्यू से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आए होंगे उन सभी क्वेश्चंस को हम लगवाने वाले हैं मॉक टेस्ट और सुपर मॉक टेस्ट के जरिए। कौन कौन चाहता है सुपर मॉक टेस्ट, फटाफट से थ्योरी हम खत्म करें मैराथन में, और फटाफट से हम क्या एग्जाम्स की दुनिया से रिलेटेड मॉक टेस्ट भी लेकर आए। मतलब रेलवे के एग्जाम से रिलेटेड मॉक टेस्ट भी लगने वाले हैं। आगे वन शॉट रहने वाला है आपका चैप्टर, आपका चैप्टर वन शॉट रहने वाला है। मतलब पूरा वीडियो, पूरा एक ही वीडियो में एक चैप्टर खत्म कर देंगे। आपको क्या है, हमारी एग्जाम्स की दुनिया कहती है कि कोई भी चैप्टर आपको इतना क्लियर और इतना बेसिक से सिखाया जाएगा, इतना ज्यादा कंटेंट आपको हाई लेवल का नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल बेसिक से इजी इजी फॉर्म में हर क्वेश्चन को क्लियर किया जाएगा। मतलब क्लास में ही आपका प्रॉपर याद भी कराया जाएगा, इतनी इजी लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा कि वो याद खुद ब खुद हो जाएगा। स्मार्ट ट्रिक के जरिए, एलिमेशन के जरिए और स्मार्ट ट्रिक के जरिए रहने वाला है। तो फटाफट से सेशन की तरफ हम बढ़ते हैं।
यहाँ पर हमारी कहानी खत्म होती है। अब शुरू होता है क्या, प्लांट रिप्रोडक्शन, मतलब प्लांट मतलब एक फूल से दूसरे फूल बनने की प्रक्रिया। कहना मैडम आप गुलाब लेकर आई हो, गुलाब को कैसे पढ़ेंगे? तो गुलाब इसलिए दिख रहा है जो एक दूसरे को देने में ही काम नहीं आता है। अब जान लो ये गुलाब एक गुलाब से दूसरा गुलाब बन कैसे रहा है, मतलब एक गुलाब से दूसरा गुलाब बनने की प्रक्रिया को हम जानेंगे। इसी में ये गुलाब सिर्फ देखने में और खुशबू लेने में और किसी को देने में काम नहीं आने वाला। आज हम इसको क्या करेंगे, इसकी तोड़ फोड़ करने वाले हैं। इस गुलाब की हम तोड़ फोड़ करके देखेंगे आखिर इसमें ऐसा क्या है जो दो दिलों को जोड़ देती है। आखिर इस गुलाब में ऐसा क्या है जो दो दिलों के जोड़ देती है, आपस में दो दिलों को आपस में जोड़ देती है। इस प्रोसेस को हम शुरू करने वाले हैं। एक छोटी सी कोटेशन के साथ में शुरू करेंगे। सबको सब कुछ नहीं मिलता विरासत में, मतलब सबको सब कुछ नहीं मिलता विरासत में, कई रातें बितानी पड़ती हैं किताबों के साथ में। कहने का मतलब ये है कि सबको ना तो धन आपको विरासत में मिलने वाला है, ना सक्सेस आपको विरासत में मिलने वाली है। कई रातें बितानी पड़ेंगी आपको इन्हीं किताबों के साथ में, तब जाकर आपको संघर्ष और सफलता दोनों ही मिलने वाली है। मेहनत का नतीजा सफल होने के बाद में ही नजर आएगा। अब बढ़ते हैं सेशन की तरफ। क्या गुलाब, यहाँ पर पुष्प दिख रहा है, अभी हमने गुलाब देखा। आज हम इस गुलाब को क्या करते हैं, गुलहड़ के फूल को तोड़ देते हैं। आज हम फूलों की तोड़ फोड़ करके पढ़ने वाले हैं, तो फटाफट से सेशन को शेयर करते रहना और समझ में आए तो थम्स अप का साइन भी भेजते रहना। तो हम बढ़ते हैं कहाँ, अपने पुष्प की तरफ। हमें अब कहोगे मैडम ये तो गुलाब गुलाब तो है ही नहीं, आपने तो सबसे पहले गुलाब दिखाया था। गुलाब नहीं, हम क्या गुलहड़ के पौधे पर रिसर्च करने वाले हैं। क्या आप थोड़ी दिन के लिए अपने आप को मान लो कि तुम बहुत बड़े साइंटिस्ट हो, कुछ टाइम के लिए मान लो कि तुम बहुत बड़े साइंटिस्ट हो, जिसमें तुमने क्या करा, गुलहड़ का पौधा लिया, फूल लिया, उसको क्या करा, तोड़ दिया, उसकी क्या है कलियां अलग कर दी, बीज का भाग अलग कर दिया, कलियां नीचे वाली अलग कर दी। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे गुलाब के बारे में रिसर्च करके पढ़ने वाले हैं। कौन कौन इंटरेस्टिंग क्लास रहने वाली है, प्रॉपर लास्ट टाइम तक आपको मजे के साथ में क्लास पढ़ाई जाएगी और यहाँ पर याद भी करा दिया जाएगा। इतनी इजीली फॉर्म में आपको याद कराने वाले हैं कि आप बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। दोबारा कॉपी उठाओगे ना तो यही कहोगे एग्जाम्स की दुनिया से तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें इसमें जो भी पढ़ाया जा रहा है एग्जाम्स की दुनिया में वो प्रॉपर क्लास में याद हो जाता है। आपको दोबारा कॉपी उठाकर याद करने की नौबत आएगी ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्या हमने देखा, पुष्प के बारे में दिख रहा है। अभी सब कौन 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 मैंने बताया था आपको, क्या हमने आपको जब लास्ट सेशन पढ़ाया था प्लांट के बारे में, किंगडम के बारे में पढ़ाया था। प्लांट किंगडम में मैंने आपको पुष्पीय पौधे और अनापुष्पीय पौधे बताए थे। अगर बताए थे तो हाँ का जवाब कमेंट में सेक्शन भेज दो, और नहीं देखा है जो बच्चा इस चैनल पर नया है अभी, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर ऑल सेक्शन सिलेक्ट कर ले, ताकि उसको हमारे चैनल को पढ़ने वाली वीडियो फटाफट से जो भी अपलोड हो फटाफट से वो उस क्लास का लाभ उठा सके। बिल्कुल फ्री रहने वाली है क्लासेस, कोई पेड नहीं है, कोई पैसा खर्च नहीं करना है, बिल्कुल फ्री में रेलवे का सिलेक्शन एग्जाम्स की दुनिया की तरफ से रहने वाला है, जिसमें हम जानेंगे सबसे पहले पुष्प के बारे में। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं नोट कराने वाली हूँ, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं नोट कराने वाली हूँ। सबसे पहले क्या देखेंगे, हम नोट कर लेते हैं थोड़ा सा, प्लांट रिप्रोडक्शन। अब हम जानेंगे प्लांट रिप्रोडक्शन में ऐसा क्या है, मतलब इसमें क्या होता है। सबसे पहले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब सबको पता है, किस किस को पता है कि प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही है। फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, जिसमें दो गैमेट्स लिए जाते हैं, मेल होता है और फीमेल होता है। ये किस किस को पता है, अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में कर दो। आगे हम बढ़ते हैं। क्या हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। ऐसे प्लांट्स जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें ही एक मेल और फीमेल का भाग देखने को मिलता है। इसको क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म।
इसको क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म्स कहते हैं, मतलब आवृत बीजी पौधे कहते हैं। एंजियोस्पर्म्स कहते हैं मतलब आवृत बीजी पौधे कहा जाता है। फटाफट से कमेंट करके मुझे बता दो। जो बिना पुष्प के पौधे हैं, मैंने बताया था जड़ तना पत्ती बनने के बाद में पुष्प नहीं आया था, अभी तो सिर्फ उसमें स्टेम बनना चालू हुआ था, उसके बाद कहीं फल लगेगा, फूल लगेगा पहले, फिर फल लगेगा जाकर, लेकिन ये प्रोसेस बहुत लंबी रहने वाली है। जो क्या है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, मैंने किस किस को पढ़ाया है फटाफट से कमेंट करते रहना, साथ में लाइक करके सेशन को शेयर करना है बिल्कुल नहीं भूलना। एंजियोस्पर्म्स में आवृत बीजी पौधे रखे जाते हैं। कौन से पौधे रखे जाते हैं? आवृत बीजी रखे जाते हैं, मतलब इसमें पुष्प देखने को मिलता है। अब क्या करते हैं, चलो फटाफट से, किस किस को पता है थैलो, मैंने प्लांट किंगडम में क्या पढ़ाया था? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये 5 कैटेगरीज में मैंने आपको प्लांट किंगडम पढ़ाया था। मुझको याद है तो जाहिर सी बात है आप सभी को भी याद होगा, आप सभी को भी याद होगा। माइंड जो है वापस से बैक ले जाओ फटाफट से कि मैडम ने क्या एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म पढ़ाया था, मतलब आवृत बीजी पौधे और अनावृत बीजी पौधे, जिसमें जिस बीजों में क्या होगा, पौधे पाए जाएंगे, जिसमें क्या हो, पुष्प नहीं होंगे, और जिसमें पुष्प होंगे, जिसमें सीड होगा, जिसमें सीड नहीं होगा। यही तो कहने का मतलब है। आगे क्या देखा हमने? थेलेरोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इन चीजों के बारे में भी पढ़ा था। अगर पढ़ा था तो फटाफट से देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या करते हैं आप यहाँ पे थोड़ी सी ड्राइंग कर लेते हैं, क्या करते हैं, थोड़ी सी ड्राइंग कर लेते हैं। किस किस को ड्राइंग करना बहुत पसंद है? किस किस को ड्राइंग करना बहुत पसंद है? अपनी कॉपी पेन लेके आओ फटाफट से, कॉपी पेन लेकर आओ, बैठ जाओ कॉपी पेन लेकर। कॉपी पेन लेने के बाद में देखेंगे क्या, हमने बीच वाला भाग अलग बना लिया, बीच वाला भाग अलग बना लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, साइड में लेकर जाते हैं कुछ इस तरीके से। अब ये क्या है, कहना मैडम आप बहुत बुरी कलाकारी करती हो, सारी भी बुरी है। ऐसे 2 पॉइंट बना लेंगे ऊपर ऊपर, इनके नेम भी बताने वाली हूँ, ये किस तरीके के हैं, इनका क्या नाम है और क्या काम है। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर नाम है तो काम भी करेगा, जाहिर सी बात है, आपका कुछ ना कुछ नाम है। मान लो सोनाली नाम है, पूजा नाम है, मान लो रोहित नाम है, कुछ भी ले लेते हैं यहाँ पर, है ना, तो काम भी तो करते हो भाई, पढ़ रहे हो, रेलवे में सिलेक्शन लेने वाले हो, तो प्रॉपर इंसान जो है वो काम के साथ में नाम उसी का है जिसका काम होता है। यहाँ पर हमने 2 चीजें बना ली। अब पूरा फूल बनने के बाद में क्या हो रहा है, पूरा पुष्प बनने के बाद में क्या हो रहा है, नीचे की ओर ऐसे कली देखी है आपने आती हुई? हाँ मैडम देखी है, बिल्कुल देखी है। हाँ से इस तरीके का देखा है, ये भी देखने को मिल गई, है ना मैडम। ये कमल की आकृति दिख रही है नीचे वाली, लेकिन ऊपर वाला तो समझ में ही नहीं आ रहा है, ये ऊपर क्या बना के रखा है। सबका सबके सब डाउट क्लियर होने वाले हैं, बस सेशन को शेयर करते रहना, बस सेशन को शेयर करते रहना। अब हम जानेंगे क्या, मैडम कहना कौन सा, ये गुलाब बना रही हो, गुलाब तो अच्छा भी नहीं दिख रहा है, गुलाब तो अच्छा भी नहीं दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें पत्तियां भी तो डाल दो भाई, तभी तो समझ में आए। गुलाब है, गुलड़ है, क्या है? क्या आप पुष्प दिख रहा है आपको? अगर पुष्प दिख रहा है तो फटाफट से अच्छा बना है बुरा बना है कमेंट करके बता दो। किस तरीके का दिख रहा है, सिर्फ नॉलेज के बेस पे पढ़ने के लिए आपको मैंने बना के दिखाया है। ये प्रॉपर गुलाब तो है नहीं, ना ही प्रॉपर वो है। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, ये बनने के बाद में अब हम देखेंगे क्या, इनके एक एक पार्ट को अलग करेंगे। अब इस पे क्या, हम भाई साइंटिस्ट है, हमने बोला था अपने आप को साइंटिस्ट मान लो कुछ टाइम के लिए। हमने गुलड़ का फूल ले लिया, अब उस फूल को तोड़ फोड़ करेंगे और तोड़ फोड़ करके जानेंगे आखिर ये कहाँ से किस तरीके का नया पौधा बनाता है, कहाँ से शुरू है और कहाँ से खत्म। साइंटिस्ट की एक खूबी होती है, कितनी भी बार वो गिरता है फिर उठता है, गिरता है फिर उठता है, मतलब आप 10 गुलड़ के पौधे ले आओ, गुलड़ के फूल ले आओ, एक ना एक फूल में तो समझ ही जाओगे कि ये नया पुष्प कहाँ से बनता है। उसको बताने के लिए मैडम यहाँ पर खड़ी हैं, आपको बताने के लिए, और आप समझने के लिए खड़े हो, और आप समझने के लिए खड़े हो। तो फटाफट से देखेंगे, मैंने पुष्प बना लिया है। सेम ऐसा अपनी कॉपी में भी ड्रॉ कर लो फटाफट से, कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हो तो फटाफट से ले आओ कॉपी पेन,
कॉपी पेन लेकर आ जाओ। अब हम देखेंगे क्या, हमने फूल तो बना लिया मैडम, अब इसके नाम भी बता दो। अब इसके नाम भी बता दो। अब नाम देखते हैं, नाम के ऊपर क्या देखेंगे, सबसे पहले क्या है, बाहरी हिस्सा और अंदर वाला हिस्सा क्या है, सबसे पहले इसको देखेंगे। तो क्या कहते हैं, सेपल्स कहा जाता है, सेपल्स कहा जाता है इसको, मतलब हिंदी में भी लिख लेंगे, बाह्य दल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, बाह्य दल। और कैलेक्स भी कहा जाता है, बाह्य दल और कैलेक्स भी कहा जाता है। नहीं दिख रहा है, देख लो फटाफट से, बाह्य दल और कैलेक्स भी कहा जाता है। इसके बाद हम किसकी तरफ बढ़ेंगे, इन पंखुड़ियों की तरफ बढ़ेंगे। इन पंखुड़ियों को क्या कहते हैं, पेटल्स कहा जाता है, पेटल्स कहा जाता है। मतलब इनको क्या कहते हैं, दल, हिंदी में कहते हैं दल। और क्या कहेंगे, इसको कोरेला भी कहेंगे, क्या कहेंगे, कोरेला। इन नाम को मैं बॉक्स में बंद कर रही हूँ, इन नाम का मतलब क्या है मैं ये भी बताने वाली हूँ। कोरेला दिख रहा है आपको, इसको देखते रहना, कोरेला दिख गया, पेटल्स दिख रही, पेटल्स को क्या कहते हैं, दल कहते हैं हिंदी में। और कोरेला भी कहते हैं। कोरेला क्यों कहा जाता है ये अभी आपको बताएंगे। थोड़ा सा धैर्य रख के बैठो, थोड़ा सा प्रॉपर सेशन को शेयर करते रहो, हर बच्चे के डाउट यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। सिलेक्शन भी एग्जाम्स की दुनिया से ही कराने वाले हैं, बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल फ्री में रहने वाला है सब कुछ। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा अंदर की तरफ, अंदर की तरफ बढ़ते हैं। आपको ये दिख रही है, इसको क्या कहते हैं, स्टेम, स्टेम कहते हैं, लेकिन इसका नाम क्या है, स्टेमेन कहते हैं। लेकिन इसको स्टेम नहीं लिखकर स्टेम, अब स्टेमेन की हिंदी भी बता दो मैडम, इंग्लिश तो लिखे पढ़ी हो, लिखे पढ़ी हो। आगे क्या कहेंगे इसको, पुकेसर, सर पढ़ेंगे इसको, क्या अंदर वाले भाग को। क्या यहाँ तक आपके डाउट क्लियर है। अब हम एक एक पार्ट को पढ़ रहे हैं, मैंने पहले नीचे की कलियां जानी, अब ऊपर की कलियां जानी। इसको क्या कहेंगे, थैलेमस कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, थैलेमस कहेंगे। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ इस हिस्से को क्या कहेंगे, ओव्यूल कहेंगे। ओव्यूल को क्या कहते हैं, आगे लिख लेंगे फटाफट से। ओव्यूल को कार्पेल भी कहा जाता है, कार्पेल भी कहा, कहने के साथ में पिस्टल भी कहा जाता है। आप याद रखना, बहुत खास बात आपको बताती हूँ, एक राज की बात, कि इनके पुष्प थोड़े से क्या होते हैं, थोड़ी सी गहराई में पढ़ने पड़ते हैं, डीप स्टडी होती है इन पर। लेकिन इसका प्रोसेस अलग है। ह्यूमंस में क्या जानते हैं हम, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ह्यूमंस में, तो मेल और फीमेल गैमीट ले लो, इनका फ्यूजन करा दो, जाइगोट बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा, भ्रूण बन जाएगा, फटाफट से डिलीवरी हो जाती है, बच्चा पैदा हो जाता है। लेकिन प्लांट्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, प्लांट्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, इनमें ऐसा नहीं होता। इनमें क्या, अब पॉलिनेशन, यहाँ तो मेल और फीमेल जो है वो जिंदा है, जीवित है, लेकिन पौधा जीवित तो नहीं है ना, पौधा चलकर तो जाएगा नहीं, हाँ भाई आओ फ्यूजन कर लेते हैं, ऐसा तो है नहीं, है ना। पौधे को क्या है, सब्र रखना पड़ता है। कोई कैसे उड़कर कोई इंसेक्ट आएगा, जिसको पॉलिनेशन कहा जा रहा है यहाँ पर, वो किस तरीके से क्या फर्टिलाइजेशन करेगा, इस प्रोसेस को बहुत धैर्य के साथ रखा जाता है, बहुत लंबे टाइम तक सोचना पड़ता है, तब जाके कहीं नया पौधा बनता है, तब जाकर कहीं नया पौधा बनता है। अब हम जानेंगे क्या, आगे की प्रोसेस जानेंगे। आगे की प्रोसेस में क्या, हमने स्त्री केसर और पुंकेसर, इसको केसर कहते हैं। स्त्री केसर देखने को मिल गया। आगे क्या पढ़ते हैं, गाइनोकोलॉजिस्ट, यहाँ से इसको क्या कहेंगे, गाइनोशियम। फीमेल वाले को गाइनोशियम कहेंगे और मेल वाले को एंड्रोशियम कहेंगे। फीमेल वाले को गाइनोशियम, मेल वाले को एंड्रोशियम कहेंगे। इसका मतलब ये है, गाइनोलॉजिस्ट क्या होता है, फीमेल के डॉक्टर होते हैं, तो फीमेल के डॉक्टर होंगे उसको क्या कहेंगे, गाइनोलॉजिस्ट। इसी से याद रखेंगे, गाइनोशियम जो होता है फीमेल का होता है, और मेल का क्या, एंड्रोशियम देखने को मिल रहा है। यहाँ तक अगर क्लियर है आपको तो फटाफट से थम्स अप का साइन शेयर करते रहना। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। हमने क्या देखा, एक पुष्प बनाया, पुष्प बनाने के बाद हमने उसके पेटल्स को अलग कर लिया, पेटल्स मतलब होता है दल।
अंदर का हिस्सा हमने इसलिए किसान ओव्यूल को अलग कर लिया। जो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको एग देखने को मिलता है। यहाँ पर, यहाँ पर आपको छोटे छोटे ओव्यूल देखने को मिल जाते हैं। कहाँ होंगे? पुष्प की ओवरी में, पुष्प की ओवरी में देखने को मिलेंगे आपको। क्या यहाँ तक क्लियर है बात? यहाँ पर ओवरी देखने, ओवरी में ओव्यूल मिलेगा। ओवरी ही कहा जाता है, ओव्यूल भी लिख सकते हो आप, ओव्यूल्स भी लिख सकते हैं। इसको स्त्री केसर कहा जाता है, मतलब गायनोशियम कहा जाता है। स्टेम मतलब पुकेसर कहा जाता है, एंड्रोशियम। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? अब हमने पुष्प के कहा था आपको साइंटिस्ट समझना है अपने आप को। एक एक पार्ट मैंने आपको लिखकर बता दिया, समझा दिया, एक एक पार्ट लिखकर बता दिया, समझा दिया। अभी हम क्या देखेंगे, इस वाले हिस्से को क्या कहेंगे? ये वाला हिस्सा होगा। अंदर का हिस्सा जो है ओव्यूल है, बाहर स्टेमेन का हिस्सा जो ये दो आपको दिख रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? पुकेसर कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? पुकेसर कहेंगे। पुकेसर का क्या होता है? एंड्रोशियम कहते हैं। मतलब हिंदी में क्या देखने को मिला हमको? हिंदी में देखने को मिला हमें यहाँ पर ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखने को मिला। इस पर छोटे छोटे क्या देखने को मिले? पॉलन ग्रेन होते हैं। छोटे छोटे क्या यहाँ पर भी दिख रहे हैं? ये छोटे छोटे क्या पॉलन ग्रेन। यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर है तो फटाफट से कॉन्सेप्ट का साइन भेज दो। आगे हम बढ़ते हैं। क्या अब हमने पुष्प के बारे में जान लिया, अब हमने पुष्प के बारे में जान लिया। अब हम क्या जानते हैं? अगर हमने सिंगल पत्ती ली, सिंगल पत्ती ली तो हमने पेटल्स का नाम रखा, तो हमने कैलेक्स का नाम रखा। वापस पीछे चलते हैं, दिखाते रहेंगे आपको। तो कैलेक्स का नाम रखा हमने, मतलब अगर हम एक पत्ती लेंगे तो क्या सेपल्स बोलेंगे। और अगर हम इसका झुंड ले लेते हैं, अगर हम इस पत्ती का झुंड ले लेते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? कैलेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? कैलेक्स। ये बॉक्स जो मैंने बनवाए थे इसीलिए बनवाए थे। अगर हम एक पत्ती की बात करें तो पेटल्स कहा जाएगा। अगर हम इन सभी पत्तियों की बात कर रहे हैं, एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो कोरोला कहा जाएगा। क्या? कोरेला कहा जाएगा। क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आई? फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं। क्या हम आगे बढ़ते हैं? हमने क्या देखा यहाँ पर? हमने देखा कि पूरा पुष्प के बारे में। अब देखिए, जैसे बात लिख लेते हैं सिंगल पत्ती की। सिंगल पत्ती है तो उसको पेटल्स कहेंगे। और अगर एक झुंड है, पूरा का पूरा झुंड देखने को मिल रहा है, मतलब ढेर सारी पत्तियां देखने को मिल रही हैं, जैसे ले लिया गया। अगर हम ये इकट्ठा ले लेते हैं तो इसको क्या कहेंगे? कॉलेक्स कहेंगे। कॉलेक्स अलग है, कॉलेक्स अलग है, कोरोला अलग है। कोरेला कैसे लिख लेंगे? पूरे झुंड को क्या कहेंगे? पूरे झुंड को कोरेला कहेंगे। यहाँ तक अगर बात समझ में आई है तो हम आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट हो गया था। दूसरा पॉइंट क्या है? अगर सिंगल पत्ती है तो पेटल्स के बारे में बात हो रही है, इस चीज का याद रखना। पेटल्स के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर सेपल के बारे में बात हो रही थी। यहाँ पर सेपल्स है, यहाँ पर पेटल्स है। पेटल्स और सेपल्स में याद रखना, हरी हरी कलियां जो होती हैं, हरे कलर से भी बनाई हैं, उसको कहते हैं कैलेक्स। उसको क्या कहते हैं? कैलेक्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कैरेक्स कहते हैं। आगे हम देखेंगे क्या। दो तरीके के हमने पढ़े, प्लांट आवृत बीजी होते हैं, उसको देख लिया था हमने। के बाद हमने देखा थर्ड नंबर पे हमने क्या देखा? सिंगल पत्ती भी देखी। सिंगल पत्ती के बाद हमने क्या देखा था? सिंगल पत्ती के बाद हमने कोरेला देख लिया। अब हम देखेंगे कल ये सेम चीज है, यहाँ पर हम देख लेंगे, ये सेम चीज नोट कर लेंगे। पेटल्स को चेंज करके यहाँ पर सेपल्स लिख लेंगे। अगर ढेर सारे सेपल्स की बात करें तो उसको क्या कहेंगे? कॉर्लेक्स। क्या कहेंगे? कैलेक्स कहेंगे। उसको कैलेक्स कहेंगे। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है सारा कुछ? कि हमने पेटल्स और सेपल्स के बारे में बात कर ली। नीचे की हरी हरी कलियां, ऊपर की बड़ी बड़ी कलियां, नीचे की हरी हरी कलियां जो आई हुई थी, इस तरीके से इनके बारे में बात हो गई। और ऊपर वाले के बारे में बात हो गई। अब एक चीज और याद रख लेना। अब हम क्या देखेंगे? क्या अंग के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। थोड़ा सा हम अंग की तरफ बढ़ लेते हैं। फ्लावर के अंग की तरफ।
पार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। फ्लावर के पार्ट्स जानने वाले हैं हम कि फ्लावर के पार्ट्स कौन कौन से, किसको क्या नाम दिया गया है। उसको क्या करा है, टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो क्या करा, टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। चलो बढ़िया सा आपके लिए बना देते हैं, ये तो बहुत टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, बट अच्छी सी राइटिंग के साथ में समझाना है ना भाई। हमने सीधी लाइन ले ली। अब हम क्या करेंगे, इनको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। टू पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद अब हम क्या देखेंगे कि हमको ये टू पार्ट्स में डिवाइड तो कर दिया, फ्लावर के अंग जो होते हैं वो टू पार्ट्स में पढ़े जाते हैं। और कैसे पढ़े जाएंगे, एक एसेसरी होगा, लिख लेंगे। एक एसेसरी देखने को मिल गया, एसेसरी ऑर्गन्स कह सकते हैं इसको, एसेसरी ऑर्गन्स कह सकते हैं। और दूसरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दूसरा क्या लिखेंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। क्या यहाँ तक आपको बात क्लियर है? टू पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, एक एसेसरी ऑर्गन होगा और एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया। अगर क्लियर है तो फटाफट से आगे नोट कर लेते हैं कि भाई आगे क्या है। इनको क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सहायक अंग, और इनको क्या कहते हैं, प्रजनन अंग। इनको क्या कहते हैं, प्रजनन अंग, इनको कहते हैं सहायक अंग। दो तरीके के अंग देखने को मिल गए। अब सहायक अंग में कौन कौन से आते हैं और उसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें क्या देखेंगे सबसे पहले हम। चलो भाई, खूबसूरती के साथ दिखा रहे हैं तो खूबसूरती ही बनानी पड़ेगी भाई। हमने क्या देखा, हमने सेपल्स के बारे में बात करी, एक एक पार्ट्स के बारे में आपको बताने वाले हैं। सहायक अंग कौन से होंगे, सबसे पहले सहायक अंग लिखेंगे। सबसे पहले सहायक अंग देखेंगे कौन कौन से हैं। सेपल्स लिख लेंगे सबसे पहले तो। सेपल्स, पेटल्स और सेपल्स के बारे में अभी मैंने बात करी है, बिल्कुल अभी मैंने आपको बताया सेपल्स कैसे होते हैं, पेटल्स कैसे होते हैं। झुंड की बात करी जाए तो उनको कोरोला कहेंगे, क्या कोरोला कहेंगे। और अगर सिंगल की बात करें तो पेटल्स कहेंगे। अगर हम पूरे झुंड की बात करते हैं, नीचे हरी हरी लीव्स भी मैंने दिखाई थी, अगर हम हरी हरी लीव्स की बात करते हैं उसमें क्या है, कैलेक्स कहेंगे पूरे झुंड को। और सिर्फ एक दो पत्ती की बात करी जाएगी तो उसको सेपल्स कहेंगे। तो सेपल्स तो हमारी हो गई सहायक अंग, क्या हो गए, बाह्य दल जिसको कहा जाता है, बाह्य दल कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट नोट कर लेंगे इसके बाद, पेटल्स। पेटल्स को क्या कहेंगे, दल कहेंगे। पेटल्स को क्या कहेंगे, दल कहेंगे। अब क्या लिखते हैं, कनेक्टिंग सेपल्स क्या होता है, पूरा कलेक्टिंग मतलब कलेक्शन जो होता है। सिर्फ वही बात हो रही है सेपल्स के बारे में। अगर पूरे झुंड के बारे में हम बात कर लें तो क्या कहेंगे, कैलेक्स कहेंगे। और सेम पेटल्स के झुंड के बारे में बात कर लें तो कोरोला कहेंगे। यहाँ लिख लेते हैं, कलेक्शन ऑफ पेटल्स को क्या कहेंगे, कोरेला। को क्या कहेंगे, कोरेला। मतलब कलेक्शन ऑफ सेपल्स की बात करें तो कैलेक्स कहेंगे, पेटल्स की बात करें तो कलेक्शन ऑफ पेटल्स मतलब कोरेला की बात हो रही है। ये तो हमने पढ़ लिया एसेसरी ऑर्गन, मतलब जो सहायक अंग है उनके बारे में बात हो रही थी, उनके बारे में बात हो चुकी है। अब हम किसकी तरफ बढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ। मतलब पुष्प के प्रजनन अंग कौन से हैं, पुष्प के प्रजनन अंग कौन से हैं, इसकी तरफ हम बढ़ते हैं फटाफट से। खूबसूरत सी दो लाइंस ले लेंगे, खूबसूरत सी दो लाइंस के बाद आपको बताएंगे। सबसे पहला ऑर्गन कौन सा है, सेकंड ऑर्गन कौन सा है, आगे के सभी ऑर्गन्स के बारे में जानेंगे, कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स के बारे में बात हो रही है। सबसे पहला तो इसमें आ जाएगा स्टेम मतलब तना। स्टेम के बारे में बात हो रही है, स्टेम मतलब तना होता है, तने के बारे में बात हो रही है। दूसरा एंड्रोशियम,
एंड्रोशियम को हिंदी में कहते हैं पुकेसर, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। साइड में मैंने दो कलियां दिखाई थी आपको, जिसके ऊपर क्या पुकेसर देखने को मिला, जिसके ऊपर परागकण होते हैं, जिसको परागण कहा जाता है, मतलब पॉलन ग्रेन्स कहा जाता है, उसके बारे में बात हो रही थी। थर्ड की तरफ बढ़ते हैं, पेटल। पिस्टल भी होता है, पेटल अलग है, पिस्टल अलग है। आगे देखेंगे लास्ट, गाइनोशियम, मतलब कार्पेल के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। पेटल्स कह लो चाहे कार्पेल कह लो, स्त्री केसर कह लो, चाहे बात एक ही है। जैसे फीमेल के डॉक्टर गायनोलॉजिस्ट होते हैं, ऐसे ही स्त्री में क्या गायनोशियम देखने को मिल जाएगा, मेल में क्या एंड्रोशियम देखने को मिल जाएंगे। ये हमारे कौन से हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। प्लांट्स के जो फूल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहेंगे, प्रजनन के अंग जो होते हैं, उनके बारे में बात हुई। स्टेम ले लिया हमने, जिनको पुकेसर कहा गया, स्टेम ले लिया जिसको हम पुकेसर कहेंगे, स्टेम कह लो चाहे कुछ भी कह लो, साहब बहुत सारे नाम है, बहुत सारे रिप्रोडक्टिव में नाम दिए गए हैं। क्या यहाँ तक समझ में आया? फटाफट से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, साथ साथ में चलेंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमने क्या देखा, एक्सेसरी ऑर्गन्स भी देखे, जिसमें हमने सेपल्स और बाह्य दल के बारे में बात करी, पेटल्स, कलेक्शन ऑफ पेटल्स मतलब कोरेला के बारे में बात करी, और कलेक्शन ऑफ सेपल्स के मतलब हमने कैलेक्स के बारे में बात करी। यहाँ तक आपको क्लियर है? अब बढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरफ। प्रजनन के अंग कौन से हैं, मतलब प्रजनन के अंग, स्टेम मतलब पुकेसर देखने को मिल गया, एंड्रोशियम देखने को मिल गया, पिस्टल देखने को मिल गया, चाहे कैरेला के बारे में बात कर लो चाहे कार्पेल के बारे में बात कर लो। एक ही नाम से चार चार पांच पांच नाम बोले गए हैं, एक ही नाम से चार चार पांच पांच नाम बोले गए हैं। यहाँ याद करने वाला क्या है, गाइनोशियम, एंड्रोशियम, ये मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से प्रजनन के बाद जो प्रक्रिया होगी उसके बारे में बात कर रहे हैं, नाम के बारे में बात कर रहे हैं। नेम से ही सारी की सारी प्रोसेस समझने वाले हैं। कहीं पर पिस्टल यूज है, कहीं पे एंड्रोशियम गाइनोशियम यूज है, कहीं पे स्टेम यूज है, कहीं पर कार्पेल्स यूज है, कहीं पे एंड्रोशियम यूज है। इन्हीं चीजों का बस हमें कहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ध्यान रखने वाली बातें हैं कि कौन सा नाम कहाँ पर यूज हो रहा है। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगर समझ में आया तो हम सबका साइन शेयर करते रहना, और अगर सेशन को शेयर नहीं करा है तो फटाफट से अपने भाई बंधुओं तक भेजते रहना, ताकि उनको भी सिलेक्शन मिल सके। जैसे आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो हमने क्या करा, पिस्टल और कार्पेल के बारे में जान लिया। अब हम बढ़ते हैं पुष्प की तरफ। हमने क्या पुष्प के बारे में बात कर रहे हैं, मैंने अभी आपको सारी चीजें क्लियर कर दी। क्या है, एंथर फिलामेंट देखने को मिल रहा है, स्टेमेन के बारे में बात हो रही है, पोलन ट्यूब देखने को मिल रही है, यहाँ से दवाई है, ये ओवरी वाला हिस्सा है, ये क्या है, ओवरी वाला हिस्सा देखने को मिला, हरी हरी पत्तियां भी देखने को मिली, तो हमने सेपल्स का नाम दे दिया, इसको हमने सेपल्स का नाम दे दिया। पेडाइसियल कहा जाता है इस डंडी को। इस डंडी का क्या है, पौधे डंडी के द्वारा ही तो ऊपर आ रहे हैं, ऐसे तो हम आ नहीं गए, ना हम आ गए ना पुष्प आ गए, है ना। और इस बीच वाले हिस्से को क्या कहेंगे, ओवरी कहेंगे, जहाँ ओव्यूल का निर्माण होगा, जहाँ पर ओव्यूल का निर्माण होगा। कलर दिख नहीं रहा है शायद, अभी फटाफट से कलर चेंज करते हैं। क्या ओव्यूल है, ओव्यूल के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, जहाँ पर क्या छोटी छोटी दो ओव्यूल कहेंगे। ओव्यूल देख लिया हमने, इसको क्या कहेंगे, स्टाइल, इसको क्या कहेंगे, स्टिग्मा, इसको क्या कहेंगे, स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इन तीनों को कॉम्बो करके पिस्टल बना है। इन तीनों के बारे में बात हो जहां पर, वहां पर एक शब्द ले लेंगे, मतलब पिस्टल का नाम ले लेंगे। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? अगर आया तो हम बढ़ते हैं दूसरे पुष्प की तरफ, दूसरे फूल की तरफ। आगे क्या देखा हमने, अभी पौधों पर ही रिसर्च हो रही है। अपने आप को साइंटिस्ट समझ लो थोड़ी देर के लिए, अपने आप को एक साइंटिस्ट समझ लो। हमने गुलड़ का पौधा लिया, उसमें से गुलड़ का फूल तोड़ा, फूल को तोड़ फोड़ करी, तोड़ फोड़ करने के बाद हमने मेल और फीमेल और ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, स्टेम, सब कुछ हमने अलग अलग कर लिया, मतलब एंड्रोशियम गाइनोशियम सब कुछ अलग कर लिया, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग कर लिए, सहायक एक्सेसरी ऑर्गन हमने अलग कर लिए। यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। पॉलिनेशन बाद में होता है, पॉलिनेशन के बारे में हम बढ़ेंगे। वर्तिकाग्र और वर्तिका देखने को मिलती है, वर्तिकाग्र और वर्तिका देखने को मिलती है। पीछे वाला डायग्राम देखते हैं फटाफट से। पॉलन क्या है, अब पॉलन, परागकण क्या है, परागण क्या है, परागण क्या होता है, मैंने बताया। पॉलन ग्रेन के बारे में बात हो रही है, वो क्या है, किस तरीके से अपना अपना
काम करने की प्रोसेस को संभव कर रहे हैं, इनको बताना भी बहुत जरूरी है। पॉलिनेशन लास्ट में होता है, इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे, तो थोड़ी देर के लिए नोट डाउन करके होल्ड करके छोड़ देते हैं। अभी सेल्फ पॉलिनेशन और क्या क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी हम क्या एंथर और उसके बारे में बात कर रहे हैं। भाई यहाँ ओवरी दिख रही है आपको, इस ओवरी में क्या है, इसको ओवरी को कट करा, यहाँ पर दो ओव्यूल्स देखने को मिल गए। सेपल्स नीचे वाले हिस्से के बारे में बात हो रही है, हमने क्या दो ओव्यूल्स में ओव्यूल्स देखने को मिल गए। और ये जो मैंने साइड में ऐसे ले जाकर आपको दो बताए थे तरीके से, इन्हीं को हमने क्या करा, कट कर लिया, इनको लेकर आए। भाई अलग से स्टडी करेंगे अब हम इससे कि ये परागकण और पॉलन ग्रेन्स है क्या, मेल गैमीट है, ये सबको पता है कि प्लांट्स में फूल के बारे में बात हो रही है, इससे ये मेल गैमीट है। मेल और फीमेल गैमीट दो मिलते हैं, मेल में ओव्यूल मिल गया, यहाँ पर हमने दो ओव्यूल बनाए थे। अब हम एंथर की बात कर लेते हैं। एंथर मतलब यहाँ पे पेटल्स भी दिख रही हैं आपको। अभी एंथर को क्या करा, कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमने क्या क्या देखने को मिले, पोलन ग्रेन इन फिलामेंट स्टेमिन में मिलेंगे। स्टेमिन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है पुष्प का। पुष्प का उसमें एंथर है, मतलब जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है ऐसे ही एंड्रोशियम होता है, और इसमें हम क्या क्या चीजें देखने है वो भी हम देखेंगे। आगे बढ़ेंगे फटाफट से। एक होता है बायोलोबिड, एक होता है बायोलोबिड होता है, डिप्लॉइड होता है, हिप्लॉइड होता है। इन वर्ड्स के बारे में जानेंगे। बाइलोब्ड और डाइलोब्ड क्या होता है, बाइलोब्ड और डाइलोब्ड क्या होता है, इन चीजों के बारे में भी हम जानेंगे। अभी बढ़ते हैं एंथर की तरफ। एंथर क्या है, स्टेमेन एक नर जनन तंत्र है, इसमें फिलामेंट्स होते हैं, इसमें फिलामेंट्स होते हैं, ये एक नर जनन तंत्र है, लिख लेंगे साथ साथ में। किसका है, पुष्प का है, पुष्प का नर जनन तंत्र है। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं, जम करते हैं। एंथर को काटेंगे अब हम क्या करेंगे, एंथर को काटेंगे कि भाई ये कहाँ से है। हमने इसको लिया, अब हमने एंथर को काट दिया। हमने ये पूरा लिया था, पूरा लेने के साथ हमने इसको यहाँ से कट करा। कट करने के बाद हमको 4 स्टेज मिली। कट करने के बाद हमको 4 स्टेज मिली देखने को, वो स्क्रीन पर दिख भी रही है, ये हमें 4 स्टेज मिली। इसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन्स होते हैं। पोलन ग्रेन मतलब पोलन सेक में, मतलब क्या है, परागकण कहाँ मिलेंगे, पराग कोश में, पराग कोश में मिलेगा परागण, जिसको कहेंगे पोलन, तो कहेंगे पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन मतलब पोलन मिल गया, एपिडर्मिस मिल गया, लोकल स्ट्रेच फ्लूइड और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होता है, और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बात की जा रही है। क्या यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है। इसमें वेस्कुलर बंडल होते हैं। एंथर के बारे में बात हो रही है। एक परागकण को हमने लिया, उसको बीच से काटा, काटने के बाद हमको इतनी इतनी चीजें मिली, और उसमें क्या मिले, इसमें छोटे छोटे, हमको स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। हमको इसमें काटने के बाद यहाँ पर फ्लूइड मिला, पोलिन्स मिले, पोलिन ग्रेन, परागण मिले। हमको परागण कैसे कैसे मेल्स में ह्यूमन्स की बात करी जाए तो स्पर्म्स के बारे में बात करी जाती है, ऐसे यहाँ पर पोलिन ग्रेन के बारे में बात हो रही है। पोलिन ग्रेन को काटा तो हमको पोलिन मिला, मतलब पराग मिला, पराग कोश के अंदर पराग मिला। इसमें देखेंगे 3 वॉल होती है। इंटाइन मतलब क्या होता है, और ट्यूब न्यूक्लियस मिल गया हमको। एक तो बाहरी लेयर होती है, एक तो बाहरी लेयर होती है और एक अंदर होती है, मतलब एक इंटरनल, इसके ऊपर क्या मिलेगी, कवच मिलेगा देखने को। एक अंदर की तरफ जर्म पोर होते हैं, जर्म पोर देखने को मिल गए। इसमें क्या है, इंटाइन लेयर मिल गई, मतलब ये अंदर है, इंटरनल वाली देखने को मिल गई। बीच में क्या है, न्यूक्लियस देखने को मिला। यही न्यूक्लियस के द्वारा नया पौधा बनता है, नया पुष्प बनता है। इन्हीं पोलन, पूरा हमने परागकोश को काटा, किसके लिए काटा, बस इतने से हमने न्यूक्लियस खोजने के लिए काट दिया। इतने से न्यूक्लियस खोजेंगे तभी तो पता चलेगा नया पौधा बन कैसे रहा है आखिर। क्या यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। जनरेटिव सेल्स होती हैं, और ये स्ट्रक्चर पोलन ग्रेन का था, इसको हमने बीच से काटा। काटने के बाद इसमें क्या होती है, मियोसिस होती है, मियोसिस होती है। मियोसिस के बाद वैक्यूल, न्यूक्लियस, ऐसे मियोसिस बाय ऐसे बढ़ता चला गया। स्टेजेस ऑफ माइक्रोस्पोर मच्योरिंग इन द पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन में क्या होता है, सबसे पहले एक सेल बनी, फिर और सेल डेवलप हुई, माइटोसिस, मियोसिस करके ये क्या करते हैं,
एक एक करके सेल डिवीजन करते हैं, एक सेल से क्या करेंगे, एक सेल से दूसरी सेल बनाने का काम संभव करते हैं। इसी से क्या कहा गया, एस्टिमेटिक स्पाइंडल कह दिया गया, इसको क्या स्पाइंडल कह दिया। जनरेटिव सेल्स कहा गया, इनको क्या कहा गया, जनरेटिव सेल्स कहा गया। मैंने क्या बताया था, इस तरीके से हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर लिया था। ओव्यूल का यहाँ पर आपको ओवरी में देखने को मिल गई, यहाँ पर आपको ओवरी देखने को मिली। इन दो चीजों के बारे में बात हो रही है, इनको कहा गया है पोलन ग्रेन कहा गया है। क्या कहा गया है, पोलन ग्रेन कहा गया है, मतलब पराग कण। पराग कण को काटा तो हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिला। पराग कण को जब हमने काटा तो हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिल गया। हमने क्या करा, इसमें सेल डिवीजन के बारे में जाना। इसमें सेल डिवीजन होता है, इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। आगे हम बढ़ते हैं सेशन की तरफ। हम क्या करेंगे, अब इसको भी काट देंगे। यहाँ पर सेल डिवीजन दिख रहा है आपको, मैच्योर एम्ब्रियो सेक दिख रही है। एम्ब्रियो सेक में ही एम्ब्रियो आता है, एम्ब्रियो सेक में ही एम्ब्रियो आता है, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम नोट करेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम नोट करने वाले हैं कॉपी पेन लेकर। फटाफट से सबसे पहले हम क्या देखेंगे, फिलामेंट देखने को मिल गया। पॉलिनेशन के बारे में बात करते हैं। फर्टिलाइजेशन, अब जो प्रजनन हो रहा है उस प्रोसेस को क्या फर्टिलाइजेशन कह लो, रिप्रोडक्शन कह लो, चाहे पॉलिनेशन कह लो, वो ही होता है। अब हम क्या जानेंगे ये कैसे हुआ। एक पौधे से उड़कर या उठकर, कैसे भी कह सकते हैं, किसके द्वारा गए, क्यों गए, क्या काम करा, इन चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे क्या, ओव्यूल ले लेंगे। हमने दो ओव्यूल बना लिए ऐसे करके, ओवरी बना ली, स्टेम बना लिया हमने, ये तो हमारा स्ट्रक्चर रेडी हो गया। अब हम दो ऊपर पॉलन ग्रेन के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर ओव्यूल मिल रहा है आपको देखने को, यहाँ पर ओव्यूल देखने को मिल रहा है। इसमें क्या है, ओव्यूल्स है। ये ओवरी के बारे में बात हो रही है, ये ओवरी के बारे में बात हो रही है। पराग कोश, पराग कोश में ही परागण मिलेगा। क्या मिलेगा, परागण मिलेगा। ये छोटे छोटे डॉट की फॉर्म में देखने को मिल जाएंगे, छोटे छोटी डॉट की फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएंगे। किसमें मिलेंगे, एम्ब्रियो सेक, वो परागकोश मिलेंगे आपको, पॉलन सेक में देखने को मिलेंगे। पॉलन सेक में क्या मिलेगा, पॉलन ग्रेन। पॉलन सेक में पॉलन ग्रेन देखने को मिल गया। अब वैरायटी और इनके फीचर्स के बारे में बात करते हैं, इसके भागों के बारे में बात करते हैं, किसके, पॉलन ग्रेन के भाग के बारे में बात करते हैं। इनके भाग क्या हैं, आखिर हम उनके ऊपर देखने, एक तो होता है बेलवॉइड होता है, देखने को मिल गया। अब हम क्या करेंगे, पॉलन ग्रेन के बारे में बात कर रहे हैं। पॉलन ग्रेन के बारे में बात कर रहे हैं, क्या करेंगे, परागण स्वतः दो तरीके का होता है। एक तो स्वतः परागण होता है जिसको सेल्फ क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, और एक होता है क्या, क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब किसी और के द्वारा होने वाला। ये दो तरीके के भाग होते हैं। मतलब पहला एक होता है स्वतः परागण, परागण मतलब पॉलिनेशन, और परागकण मतलब पॉलिन ग्रेन। परागकण और गण में दोनों में फर्क है, इसको बिल्कुल भूलना नहीं है, याद रखने वाला है। परागण के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में बात हो रही है, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में बात हो रही है। सेकंड हम देखेंगे क्या, दूसरा हमको कौन सा मिलता है, क्रॉस, क्रॉस पॉलिनेशन। इसको हिंदी में कहते हैं पर परागण। क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। क्या यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे क्रॉस पॉलिनेशन और क्या सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। स्क्रीनशॉट भी लेते चलेंगे फटाफट से साथ साथ में। हमने जाना ओवरी में ओव्यूल बने, ओवरी में ओव्यूल बने, ओव्यूल में जैसे फीमेल इसमें क्या होता है, ओवम बनता है, उसी में तो स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो रहा है, उसी में जाकर तो इंजेक्ट होता है। अगर होता है तो तुम सबका टाइम भेजते रहना, सेशन को शेयर कर दो फटाफट से भाई बंधुओं तक। इससे रिलेटेड हम कॉल क्या कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। बहुत ध्यान से क्लास देखनी है आपको, कुछ क्वेश्चंस भी हम जानेंगे। उसके बाद क्या देखते हैं, हमने ये ओव्यूल देख लिया, ओव्यूल ओवरी में ओव्यूल्स देख लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे
सेल्फ पोलिनेशन और पराग पोलिनेशन के तरफ पहले क्या करते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं। परागण की डेफिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन। तो परागण है उसके बारे में बात हो रही है। क्या बात हो रही है, पॉलिनेशन के बारे में बात हो रही है। पॉलिनेशन हो किसके द्वारा रहा है, क्यों हो रहा है, उसके बारे में देखते हैं। लिख लेंगे ट्रांसफर ऑफ pollen grain from the transfer of pollen grain of the, आगे किस पे हो रहा है, एंथर। एंथर किसको कहा गया है, परागकोश के बारे में बात हो रही है। टू द, आगे हम देखेंगे क्या किस पर जा किस पे रहा है, डिवीजन होकर किस पे जा रहा है। अभी हमने क्या देखा, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें एक ही होता है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों ही अलग अलग देखने को मिलते हैं। एक तो देखेंगे क्या, एक ही पुष्प आपको देखने को मिल गया, एक ही पुष्प आपको देखने को मिल गया जिसमें क्या यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, साइड में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, अलग अलग पुष्प द्वारा उड़कर जाना गैमीट्स का उड़कर जाना जो होता है उसको क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। अभी हम इमेज के थ्रू भी इस चीज को जानेंगे। अनदर टू द, आगे हम लिख लेंगे स्टिग्मा। स्टिग्मा पर ही तो जा रहा है जिसमें हमने क्या, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तीन चीजें पढ़ी थी। याद आया, कुछ कॉन्सेप्ट हम याद भी दिला देंगे वापस साथ में, यही क्लास में सब कुछ याद होने वाला है। स्टिग्मा ऑफ, इस पर गया, स्टिग्मा ऑफ एंथर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। एंथर द्वारा ही उड़कर आया था और एंथर पर ही गया, एंथर द्वारा उड़कर आया था, इज कॉल्ड पॉलिनेशन। क्या है यहाँ पर, इस लाइन को देख लेंगे दोबारा से। ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन ऑफ द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ एंथर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या हुआ, एक, हिंदी में भी लिख लेंगे, एक फूल के परागण, एक फूल के परागण से परागकण का, परागकण का स्थानांतरण, संगठन नहीं, स्थानांतरण, स्थानांतरण, परागकण का स्थानांतरण जो है वर्तिकाग्र पर होता है, वर्तिकाग्र तक परागण कहलाता है। के कहने का मतलब है कि एक प्रोसेस जो परागण की है वो किसके द्वारा संभव हो रही है, एक फूल के परागण के परागकण जो होते हैं, मैंने कहा परागकण अलग है और परागण अलग है, गा और का में फर्क है। एक पॉलिनेशन के बारे में बात हो रही है और एक पॉलन ग्रेन के बारे में बात हो रही है। तो क्या है स्थानांतरण, उसका वर्तिकाग्र तक परागण कहलाता है। वर्तिकाग्र क्या है वो भी दिखाएंगे अभी आपको। वर्तिकाग्र किसके बारे में बात हो रही है, डेफिनेशन समझ में आई तो कॉन्सेप्ट की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। हमने क्या देखा था, लास्ट पिक्चर आपको मैंने दिखाई थी, तो हमने येलो कलर का फ्लावर देखा था, येलो कलर का फ्लावर देखा था जिसमें मैंने आपको वर्तिकाग्र दिखाया था। क्या देखेंगे यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये हिस्सा तरीके का हिस्सा दिखता है, इसको ही कहते हैं स्टिग्मा। इसको क्या कहते हैं, स्टिग्मा। स्टिग्मा पर आकर पोलन ग्रेन बैठ जाते हैं। पोलन ग्रेन अब बैठता कैसे, पोलन ग्रेन तो उड़ नहीं रहा, पौधे तो चल के नहीं जा रहे हैं, मैंने पहले ही बताया था आपको कि पौधे चलकर नहीं जा रहे हैं। देखो स्टिग्मा पर, यहाँ पर आपको जो दिख रहा है स्टिग्मा के बारे में बात हो रही है। एंथर साइड में अब देखेंगे क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में। अभी हमने देखा स्टिग्मा पर एंथर उड़ के बैठ जाते हैं। आप कहोगे मैडम ये एंथर तो पास में ही है, इसके पास नहीं है, अब ये उड़कर कैसे बैठेगा। यहाँ पर क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन, यहाँ पर क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। मतलब एक ही पौधे में मेल और फीमेल, मेल और फीमेल दोनों ही ऑर्गन्स देखने को मिल जाएं,
एक ही ऑर्गन में, मतलब एक ही पुष्प में दोनों चीजें देखने को मिल जाएं, मतलब क्या होता है स्टिग्मा और एंथर। यहाँ पर देखो पॉलन ग्रेन भी दिख रहे हैं, यहाँ पर पॉलन ग्रेन भी देखने को मिल रहे हैं आपको, और स्टिग्मा भी देखने को मिल रहा है। मतलब कहने का है स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन दोनों में फर्क है, एक ही पौधे में लेकिन दोनों ऑर्गन दिख रहे हैं। इसका मतलब सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में बात हो रही है। अपने आप होने वाला पॉलिनेशन, एक ही पार्ट में, एक ही पुष्प में मेल और फीमेल दोनों ही ऑर्गन्स का देखा जाना, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन का प्रतीक है। हमने देख लिया यहाँ से उड़कर आने की प्रक्रिया। अब देखते हैं क्या क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में बढ़ते हैं फटाफट से। हमने क्या देखा, क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलिन जो होते हैं फ्रॉम स्टेम टू बी एट बी और विजिट फ्लावर ऑफ कलेक्शन। तो क्या है, पॉलिन ऑन द बी टू अ पिस्टल ऑफ फ्लावर ऑन अदर प्लांट, ऑन द अदर प्लांट। इसके कहने का मतलब ये है, ये लैंग्वेज हमारी हमको ये बताती है कि आपको यहाँ पर ये छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स देखने को मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं। ये पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं, यहाँ पर आपको एक मधुमक्खी, एक चमचमाती मधुमक्खी है, पीले पुष्प पर पीली ही मधुमक्खी बैठा दी गई है। देखो यहाँ पर हमने क्या देखा, द बी ट्रेवल्स अनदर प्लांट ऑफ द सेम टाइप, मतलब क्या है, बी, आपने तितली उड़ते हुए देखा है, झींगा ऐसे घोंगा उड़ता है, काले कलर का एक भंवरा उड़ता है। ये इंसेक्ट ऐसे हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, तो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। जिसको क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में बात हो रही है। यहाँ से इन्होंने क्या करा, मधुमक्खियां कहते हैं पुष्प का रस चूसती है, पुष्प के रस से ही वो शहद बनाती हैं। बिल्कुल करेक्ट बात है, अगर करेक्ट बात है तो हाँ का जवाब भेज दो कमेंट सेक्शन में। हम बढ़ते हैं आगे। हमने क्या देखा, बीज के पैर में क्या होता है, ये पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं चिपक जाते हैं। ये पॉलन ग्रेन्स बीज के पैर में चिपक जाते हैं। चिपकने का मतलब है वो उस पर गई बैठी, उन्होंने रस चूसने की कोशिश करी, जिसके तहत क्या हुआ, वो पॉलन ग्रेन्स उसके पैर में चिपक गए। अब मधुमक्खी उड़कर चली गई अपने छत्ते की तरफ, तो वो पॉलन ग्रेन बेकार है, तो भाई पौधे का पॉलन ग्रेन बनाना ही बेकार चला गया, सारी की सारी मेहनत ही बर्बाद हो गई। लेकिन अगर उसने क्या करा, एक पुष्प पर उसको रस नहीं मिला, अच्छा उसने क्या करा, सोचा कि चलो ऐसा करते हैं दूसरे पुष्प उसके पास जाते हैं, क्या पता उसके पास ज्यादा मीठा मिल जाए। ऐसा होता है, जैसे मान लो हमें गुलाब का फूल अच्छा नहीं लगा, तो हमने सोचा चलो इससे बढ़िया खूबसूरत सा फूल लेते हैं और अच्छा लगेगा, पिंक रोज लेते हैं, रेड रोज अच्छा नहीं है और अच्छे येलो रोज ले लेते हैं, ऐसे रोजेस पे। मतलब कोई भी चीज आपके पास जो है वो चीज आपको बेटर नहीं लगती। क्या है, ऐसा है, कभी भी चाहते खत्म नहीं होती कि आज हमने ये लिया तो कल ये भी लेने की चाहत जाग जाती है। सेम ऐसा ही है, मधुमक्खी ने क्या करा, अपने पॉलन ग्रेन को चिपका लिया। अभी वो अगर शहद बनाने चली गई तो कोई बात नहीं, तो उसने क्या करा, वो पॉलन ग्रेन नष्ट हो गए, सारे बर्बाद हो गए। लेकिन अगर वो क्या कर रही है, एक पुष्प से उड़कर दूसरे पुष्प पर बैठ रही है आकर, उसके पैर में देखो पॉलन ग्रेन चिपका हुआ है, उसके पैर में पॉलन ग्रेन चिपका हुआ है। अभी वो चिपक कर आ गया यहाँ पर, कहाँ पर, दूसरे पुष्प के पर बैठेगा, दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर बैठ जाएगा, और बैठने के बाद वो पॉलन ग्रेन जो होते हैं चिपक जाते हैं कहाँ, स्टिग्मा पर। स्टिग्मा पर चिपकने के बाद फ्यूजन होता है, फ्यूजन बनने के बाद जाइगोट एम्ब्रियो सेक बनती है, उसके बाद में क्या होता है, नए पुष्प का निर्माण होता है। इतनी सी कहानी समझनी है आपको इस वीडियो में, और कुछ भी नहीं है। एक पुष्प से आगे नेक्स्ट पुष्प तक कैसे बात गई। अभी हमने क्या देखा, एक पॉलन ग्रेन उड़कर, एक पॉलन ग्रेन उड़कर कहाँ पहुंचा, नेक्स्ट पुष्प के पास पहुंचा, मतलब नए फ्लावर के पास पहुंचा। लेकिन अब हम जानेंगे क्या कि फ्यूजन कैसे होता है। अब फ्यूजन, हमने परागकण तो उठा लिए, हमने परागकण भी उठा लिए, हमने स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, कार्पेस, पेटल्स हमने सब पढ़ लिया, सेपल्स वगैरह हमने, गाइनोशियम, एंड्रोशियम सब जान लिया। अब हम क्या जानने वाले हैं, हम जानेंगे कि ये परागकण आने के बाद फ्यूजन की प्रक्रिया कैसे है, फ्यूजन कैसे होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। अब जो पॉलिनेशन होगा, मतलब जो रिप्रोडक्शन होगा, उसी को कहते हैं पॉलिनेशन, उसी को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। तो यहाँ से आने की प्रक्रिया यहाँ तक की थी, इसी का नाम क्या रखा हमने, पॉलिनेशन, मतलब परागण कहा गया उसको, क्या परागण कहा गया। कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं बोलेगा, उसको क्या कहेंगे, पॉलिनेशन के बारे में बात हो रही है। अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। कहाँ पर बैठेगा, स्टिग्मा पर बैठेगा, कहाँ पर, स्टिग्मा पर बैठेगा।
बीच में स्टाइल होता है, लास्ट में ओवरी होती है, जहां पर आपको देखने को मिलेगा क्या मिलेगा यहाँ पर, गोल गोल स्ट्रक्चर भी है, देखो गोल गोल स्ट्रक्चर इसीलिए है, हाईलाइट उसको इसीलिए किया गया है क्योंकि उसमें क्या, ओवरी में ओव्यूल्स है, मतलब इंतजार कर रही है भाई तुम आ जाओ, हाँ हम सजे धजे बैठे हैं, अब तुम दूल्हा आ रहा है, दूल्हे का वेट कर रही है कौन, ओवरी में ओव्यूल्स जो है एंथर का वेट कर रहे हैं, पोलन ग्रेन्स का वेट कर रहे हैं। हमने पोलन ग्रेन्स भी जाना कि किस तरीके के थे किस तरीके के नहीं थे। अब हम जानेंगे फ्यूजन के बारे में कि आखिर ये फ्यूजन हो कैसे रहा है। अभी हम जानेंगे क्या फ्यूजन कैसे हो रहा है, उससे पहले क्या देखते हैं, हमने क्या देखा, एक एंथर को हमने काटा था, काटने के बाद हमने क्या, इसमें 3 लेयर्स में देखने को मिल गया, सेल्स डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है, देखो मदर सेल मिल गई, मेगा स्पोर मतलब बन गया मेगा स्पोर से, मेगा स्पोर क्या बनाते हैं वो भी हम अभी जानेंगे, कुछ चीजें हैं जो याद करने वाली हैं के बारे में हम जानेंगे, लेकिन पहले क्या, हम जानेंगे कि एग सेल सेंट्रल सेल क्या होती है, कितनी सेल्स बनती हैं यहाँ पर, कितनी सेल्स बनती हैं, अभी हम मान लेते हैं क्या, ओव्यूल हमने देखा था, क्या देखा था, ओव्यूल हमने देखा था, किस तरीके का ओव्यूल था, कुछ इस तरीके का था, क्या 7, काउंटिंग कर सकते हो आप, यहाँ पर मैंने 8 सेल ही क्यों बनाए, मतलब 8 ओव्यूल ही क्यों बनाए, ओव्यूल तो एक ही होता है मैडम, सेल तो एक ही होती है, ओव्यूल सेल भी एक ही होती है। अब हम जानेंगे क्या, किस तरीके से यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पर दिख रहा है साइनिग्रेट्स मिल रहा है, फ्री फॉर्म मिल रहा है, एपरेटस मिल रहा है, सेंट्रल सेल मिल रही है और एग सेल भी मिल रही है और पोलर न्यूक्लियर भी मिल रहे हैं, क्या पोलर न्यूक्लियर भी मिल रहे हैं। अब हम जानेंगे क्या, इन पूरी सेल्स के बारे में जानेंगे कि ये सेल्स कैसी हैं। मान लो हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं फटाफट से कॉपी में, क्या स्ट्रक्चर बनाते हैं कॉपी में, किसका, इसके फ्यूजन का स्ट्रक्चर बनाएंगे कि ये फ्यूजन कर कैसे रहा है। हमने क्या करा, एक स्ट्रक्चर बना लिया, सेक बना ली हमने, ओवरी बना ली, यहाँ पर क्या करेंगे, ओवरी बना लेंगे फटाफट से छोटी सी। अब हमने एक बड़ा कमरा बना लिया, अब हम क्या करेंगे, इस कमरे को डिवाइड कर देंगे, कमरे को डिवाइड कर देंगे, कितने सेल्स में डिवाइड कर देंगे वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम क्या करते हैं, 3 ऊपर खाने बना लेते हैं और 3 नीचे बना लेते हैं, नीचे बना लेते हैं, ऐसे 3 3 बन गए। अब क्या करेंगे हम, सेम स्ट्रक्चर है बिल्कुल, डायग्राम के साथ समझा रहे हैं, एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। वो 7 से 8 सेल ही क्यों होती है, 7 से 8 सेल ही क्यों होती है, उसके बारे में भी हम जानेंगे, उसके बारे में भी हम जानेंगे। अभी क्या करते हैं, 8 सेल्स थी तो हमने 3 यहाँ रख दी, 3 यहाँ रख दी और 3 को इन कमरे में बंद कर दिया। अब हमारे पास 6 हो गई हैं, 6 हो गई है या नहीं हो गई है, हाँ भाई 6 हो गई है मैडम, लेकिन कमरे तो कम पड़ गए हैं। अब क्या करते हैं भाई, अब क्या करते हैं, 6 होने के बाद में 2 सेल्स को हमने यहाँ रख दिया, 2 सेल्स को हमने यहाँ रख दिया, अब कितनी हो गई भाई, अब हमने तो 8 सेल देखने को मिल गई, अब हमें 8 सेल देखने को मिल गई, लेकिन हमने तो 7 ही बनाई थी। 7 से 8 सेल ही आता है, कभी भी किसी भी बुक में देखोगे आप एग्जैक्ट 7 से 8 सेल के बारे में ही बात करी जाएगी, 8 सेल के बारे में ही बात करी जाएगी। अब क्या बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ फटाफट से। हमने क्या देखा, ये जो होगा इसको क्या कहते हैं, एग सेल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एग सेल के बारे में बात हो रही है, इसको क्या कहेंगे, जीनोगैमी और जीनोगैमी कहेंगे, क्या कहेंगे, प्लांट केसेस में क्या देखने को मिलेगी, जीनोगैमी देखने को मिलेगी, ये सिर्फ प्लांट केस में होती है, जीनोगैमी सिर्फ प्लांट केस में देखने को मिलेगी। क्या जीनोगैमी का मतलब क्या होता है, और एक जो एक प्लांट होगा मतलब सिंगल, जो सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे होंगे जिसमें सिंगल देखने को मिलेगा, एक पौधे के बारे में होगी तो जीनोगैमी का यूज किया जाएगा। और जिथोगैमी जो होती है, जिथोगैमी क्या होती है उसके बारे में जानते हैं, ये क्या देखने को मिलेगी आपको, 2 प्लांट्स में, 2 प्लांट्स में देखने को मिल जाएगी, किस तरीके से मिलेगी, इन दो को अभी डिवीजन करके आपको समझाएंगे। अभी जीनोगैमी जिथ्नोगैमी याद कर लेते हैं, 2 प्लांट में, और ये प्लांट एक सिंगल प्लांट होगा उसके केस में देखने को मिलेगी, और ये डबल प्लांट में। हमने क्या करा, यहाँ पर सेल्स बना ली, एग सेल्स हमें मिल गई भाई। अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या होगा, फ्यूजन होगा। अब फ्यूजन जो होगा पोलर न्यूक्लियर होंगे, तो ये दो होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, पोलर
पोलर न्यूक्लियर देखने को मिल गए। इन दो सेल्स को पोलर न्यूक्लियर का नाम दे दिया हमने, इसको क्या किया, सैनगाइड कह दिया गया हमने। आप देखेंगे क्या फ्यूजन तो यहाँ से होगा, फ्यूजन तो सिर्फ एग सेल से करेगा वो, और किसी से नहीं करेगा। लेकिन पोलर न्यूक्लियर में भी फ्यूजन होता है, इससे भी फ्यूजन करेगा वो, लेकिन इससे फ्यूजन कब करेगा, जब डबल फर्टिलाइजेशन होगा। ये प्लांट्स की खासियत है, या प्लांट्स की क्या कहेंगे, ये फीचर सबसे एडवांस रखा गया है कि प्लांट्स में सिंगल के साथ में सिंगल फर्टिलाइजेशन तो होगा ही होगा, साथ में डबल फर्टिलाइजेशन भी होता है। दो बार फ्यूजन की प्रक्रिया संभव होती है, एक बार तो एग सेल से कर रहा है तो सिंगल हो गया, और दूसरी बार पोलर न्यूक्लियर से करेगा तो डबल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। क्या, डबल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। दोहरा निषेचन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन को क्या कहेंगे, दोहरा निषेचन के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। दोहरा निषेचन कहेंगे, आगे हम क्या देखेंगे, ये इस्नोगैमी देखने को मिल गई थी हमको दो प्लांट्स में। अभी क्या करेंगे, हमने फीमेल एम्ब्रियो लिया था, यहाँ पर हमने क्या लिया था, फीमेल एम्ब्रियो लिया था हमने। ये फीमेल एम्ब्रियो में हमने पार्ट्स डिवाइड करे, हमने 8 खाने बना लिए। यहाँ पर पोलर न्यूक्लियर देखने को मिला, एग सेल भी देखने को मिली। इसको हमने क्या दिया, 7 से 8 सेल दी, 7 से 8 सेल देखने को मिलती हैं, जहां पर एंटीपोडल सेल भी मिल जाएंगी। ऊपर वाली सेल एंटीपोडल सेल कहलाएंगी। क्या, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल कहलाएंगी। क्या यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। नीचे वाली एग सेल देखने को मिल रही है, ये सहायक सेल्स हैं। 7 से 8 सेल्स आपको एक फीमेल एम्ब्रियो सेट में देखने को मिल जाएगी, एक फीमेल एम्ब्रियो सेट में देखने को मिल जाएगी। अब हम बढ़ते हैं क्या, किताबी डायग्राम की तरफ। तो बुक का डायग्राम लिया हुआ है, सेम यहाँ पर भी वही बात की गई है। यहाँ पर भी क्या, सेंट्रल सेल दिख रही है आपको, एग सेल दिख रही है, देखो बीच में दिख रही है एग सेल। यहाँ पर ऊपर वाली पोलर न्यूक्लियर दिख गया, यहाँ सेनिग्रेट्स देखने को मिल गई, फिलिम मिल गई, एप्रोटस मिल गया। मतलब फ्यूजन यहाँ से होगा, सिर्फ एग सेल में होगा। लेकिन जो पोलर न्यूक्लियर में होगा, जो हमने सेल्स बीच में दो रखी थी, पोलर न्यूक्लियर में जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। तो हम क्या कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है इसके बारे में भी जानेंगे। क्या, सबसे पहले एग सेल में फ्यूजन हुआ, एग सेल में फ्यूजन हुआ, तब तो देखा हमने क्या, सिंगल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन जब होगा, जब पोलर न्यूक्लियर में जाकर इंजेक्ट होगा। क्या, ओव्यूल्स में क्या इंजेक्ट होंगे, पॉलन ग्रेन्स के बारे में बात हो रही है। पॉलन ग्रेन्स जब इसमें जाकर फ्यूजन करेंगे, तब जाकर हमको पता चलेगा डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है, डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बात हो रही है। अब बढ़ते हैं हम आगे, पोलर न्यूक्लियर को हम क्या करेंगे, काट देंगे। क्या करेंगे, पोलर न्यूक्लियर को हम क्या करेंगे, काट देंगे। अभी कुछ कॉन्सेप्ट हम लिखते हैं सबसे पहले, तब आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमने क्या करा, एक तो मेल गैमेट ले लिया, एक हमने मेल गैमेट ले लिया, एक हमने फीमेल गैमेट लिया, लेकिन एग सेल ले ली। ह्यूमंस में क्या होता है, एक एग सेल ले ली, एक हमने क्या करा, स्पर्म सेल ले लिया, एक ओवम सेल ले लिया, इनका फ्यूजन करा दिया, जाइगोट तैयार हो गया, मतलब भ्रूण तैयार हो गया, जिसको एम्ब्रियो कहा गया। यहाँ पर क्या देखने को मिला हमको, मेल गैमेट देखने को मिला, एग मिल गया। ओव्यूल के बारे में बात हो रही थी, जिससे हमने जाइगोट तैयार कर लिया, तो हमने भ्रूण का नाम दे दिया। ये हमने बात कर ली ह्यूमंस की। अब हम बढ़ते हैं प्लांट्स की तरफ। प्लांट्स में क्या है, दो फीचर्स एक्स्ट्रा देखने को मिल जाते हैं। क्या, सिंगल फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही हुआ, डबल फर्टिलाइजेशन भी होता है। डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कब होती है, जब एक बार फ्यूजन पॉलन ग्रेन के द्वारा एग सेल में होगा। 7 से 8 सेल्स आपको देखने को मिली, 7 से 8 सेल्स आपको देखने को मिली फीमेल एम्ब्रियो सेट में, मतलब मादा कोशिका में मिली, किसमें, भ्रूण कोश में देखने को मिली, मादा भ्रूण कोश में देखने को मिली। क्या, 7 से 8 सेल, 7 से क्या हमने 8 कक्षों में उनको विभाजित किया, 6 कक्ष नीचे बनाए, 6 ऊपर बनाए थे। ऊपर हमने क्या रखा, 3 सेल्स को ऊपर रख दिया हमने, जिनको पोलर का नाम दे दिया, जिनको पोलर न्यूक्लियस का नाम दे दिया। नीचे हमने क्या करा, 2 सेल्स नीचे रखे थे, जिनको हमने क्या, सहायक एक्सेसरी ऑर्गन्स में रखने के बाद हमने सहायक कोशिका का नाम दे दिया, मतलब
हेल्पर के ऊपर हमने 2 सेल्स हमने वहां रख दी। एक तो हमारी क्या थी, वो पूरी एम्ब्रियो सेट की रानी थी जिसको हमने एग सेल कहा गया। बीच में हमने 2 सेल्स और रखी थी जिसको हमने क्या कहा, जो हमारे क्या करेंगे, पोलर के बाद में अगर पोलर न्यूक्लियस में डिवीजन होगा, माइटोसिस करके वो क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। सेल डिवीजन करने के बाद उसने क्या करा, 6 से 7 बनाई, 7 से 8 बनाने के बाद उन दो में अगर फ्यूजन हुआ वो डबल फर्टिलाइजेशन है, और एग के साथ फ्यूजन हुआ तो वो सिंगल अगर फर्टिलाइजेशन है उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे सिर्फ फर्टिलाइजेशन, जो हमने एक बार में पोलन ग्रेन का ओवम के साथ फ्यूज कराया था। एक बार में हमने पोलन ग्रेन के साथ फ्यूज कराया था। अभी हमने ये मेल्स और फीमेल्स, ये हमने ह्यूमंस की बात कर ली। अब हम करते हैं प्लांट्स की बात। प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है। प्लांट्स में क्या देखने को मिलता है, मेल गैमेट को पोलन ग्रेन कहा गया, जिसको पोलन ग्रेन कहा गया, हिंदी में लिख लेंगे नर युग्मक। आगे क्या देखा, मेल गैमेट के बाद हमने देखा क्या, पोलर न्यूक्लियर देखने को मिला। क्या पोलर न्यूक्लियर देखने को मिला, जिसको डिम्ब कोशिका कहा जाता है। क्या, डिम्ब कोशिका कहा जाता है। तीसरी तरफ बढ़ते हैं आगे हम, ट्रिपल एंडोस्पर्म। ट्रिपल एंडोस्पर्म। ट्रिपल एंडोस्पर्म सिर्फ इसीलिए आया क्योंकि यहाँ पर अभी सिंगल फर्टिलाइजेशन है, एक बार फर्टिलाइजेशन हुआ। उसके बाद हम क्या देखेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में जानेंगे। अभी हमने देख लिया यहाँ पर हमने क्या, 3n होता है जिसमें 3n बन गया। यहाँ पर ट्रिपल फर्टिलाइजेशन हो गया। यहाँ पर हमने क्या देखा, n होता है खाली। नर युग्म के पास क्या है, हिप्लॉइड है। हिप्लॉइड मतलब n सेल्स हैं उसके पास। यहाँ पर पोलर न्यूक्लियर में आकर 2n बन गया। यहाँ पर हमने क्या करा, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन देख लिया, एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया। अब हम क्या देखेंगे, ट्रिपल एंडोस्पर्म कब बना, जब डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ पर दोहरा निषेचन हो गया। दोहरा निषेचन हुआ तब हमने क्या देखा, हमको क्या मिला, यहाँ पर दोहरा निषेचन में ट्रिपल फर्टिलाइजेशन के बाद ट्रिपल एंडोस्पर्म बन गया। दोहरे निषेचन और सिंगल सिंगल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस अगर क्लियर है तो फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या देखेंगे, क्या मेल गैमेट जो होते हैं, मेल गैमेट जो होते हैं उसको क्या देखा, नर युग्मज मतलब परागण। तो परागण परागकण होते हैं जिनको पॉलिन ग्रेन्स कहा गया है, वो कर क्या रहे हैं, आखिर वो पेड़ पर जाकर बैठते हैं। उस परागकण मतलब मेल गैमेट जो होते हैं, परागकण जिसको कहा जाता है, मतलब माइक्रोस्पोर कहा जाता है। क्या, माइक्रोस्पोर कहा जाता है। इसके फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया होती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। क्या, पोलन ग्रेन की बनने की क्रिया, जो निर्माण की क्रिया होगी उसको माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन की क्रिया क्या होगी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मतलब लिख भी लेंगे साथ साथ में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा गया, मतलब परागकण के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, परागकण के निर्माण की प्रक्रिया। लिख लेंगे परागकण निर्माण प्रक्रिया। प्रक्रिया जो होगी वो क्या होगी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाएगी। अभी हमने क्या, मेल गैमेट के बारे में तो जान लिया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या एंथर कह लेते हैं, या एंथर कह लेते हैं, ये सब एक ही नाम के बारे में बात हो रही है। इसीलिए फीमेल प्लांट का रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा डीपली स्टडी करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा गहराई में जाकर डार्क के साथ में स्टडी करनी पड़ती है। क्योंकि इसमें एक ही नाम जो है बार बार लिए गए हैं, लेकिन हर बार अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी किसके बारे में बात हो रही थी, ओवरी के बारे में बात हो रही थी, लेकिन ओव्यूल्स के बारे में बात हो रही थी, मतलब मादा जनन तंत्र की बात हो रही थी, लेकिन उसके नाम पलटकर क्या, सेपल्स और पेटल्स में कर दिए, बाहरी हिस्से को अलग कर दिया, बाह्य दल और दल को अलग कर दिया। हमने इतनी चीजों के बारे में जाना। अब हम बढ़ते हैं क्या, फीमेल गैमेट की तरफ बढ़ते हैं। अभी हमने मेल गैमेट जाना, अब हम क्या देखेंगे, फीमेल गैमेट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें क्या जानेंगे, फीमेल गैमेट की बनने की प्रक्रिया कैसे होती है, उसको क्या कहा जाता है। ओव्यूल बनता है, ओव्यूल बनता है मतलब ओवा बनता है, ये तो सबको पता है। 2 सेल्स होती हैं, एक सेल होती है, लेकिन सबसे पहले एक सेल के साथ फर्टिलाइजेशन होगा, बाद में डबल फर्टिलाइजेशन पोलर न्यूक्लियस के साथ में होता है।
डबल फर्टिलाइजेशन, जिसके पास ट्रिप्लॉइड बन जाता है, मतलब 2n के बाद 3n देखने को मिलता है। क्या यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या हमने देखा परागकण के बारे में जाना, उसके बाद हमने क्या जाना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो होती है, पहले वाली जो हमने कॉन्सेप्ट देखा उसमें हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में जाना, परागकण की बनने की प्रक्रिया देखी थी। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पर फीमेल गैमेट जो होती है मेगास्पोरो कहा जाता है, जिसको यहाँ पर मेगास्पोर की प्रक्रिया जो होती है, फॉर्मेशन होता है, इसका फॉर्मेशन जो होता है, बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मेगास्पोरो मेगास्पोरोजेनेसिस कहेंगे किसके बारे में, मतलब ओव्यूल एग सेल के निर्माण की प्रक्रिया। एग सेल के निर्माण की प्रक्रिया जो होगी वो क्या कहलाएगी, मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाएगी। मतलब फॉर्मेशन एग का हो रहा है, यहाँ पर किसका हो रहा है, एग का बन रहा है। एक सेल हमने देखी यहाँ पर एग सेल बन रही थी, उस फॉर्मेशन को क्या नाम दिया हमने, मेगास्पोर बन रहे हैं। मेगास्पोर की बनने की फॉर्मेशन की जो क्रिया होगी उसको मेगास्पोरोजेनेसिस कहा जाएगा। मतलब मेगा नाम जहाँ पे सुन लो वहां पर फीमेल की बात हुई, माइक्रो जहां पर सुन लो वहां पर मेल की बात हुई, वहां पर मेल की बात हुई। क्या यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर क्लियर है तो थोड़ा सा सेशन की तरफ देखते हैं। हमने क्या देखा, हमने देखा यहाँ पर मेगास्पोर ले लेते हैं। हमने क्या लिया, मेगास्पोर मेल गैमेट्स की बात हो रही है भाई। मेल गैमेट्स मेगास्पोर में क्या 3 लेयर देखने को मिलती है। माइक्रोप्लेयर जो होती है 3 लेयर न्यूक्लियस को मिल रहा है, न्यूक्लियस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मेगास्पोर जो होता है अंदर की ओर होता है, और मदर सेल्स भी देखने को मिलती है। माइटोसिस चलती है इसमें, क्या माइटोसिस चलती है, जिसके साथ ये न्यूक्लियस भी बना रहे हैं और डिवीजन भी कर रहे हैं, एक से दूसरा बना रहे हैं, दूसरे से तीसरा बना रहे हैं, इसमें कोई फ्यूजन नहीं हो रहा है। सेल्स बनाने की प्रक्रिया कैसे होगी, सेल डिवीजन के द्वारा। और सेल डिवीजन कहाँ पर मिलता है, जाकर न्यूक्लियस में, उसमें न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाती है। सेल में तो न्यूक्लियस होगा ही होगा, और वो न्यूक्लियस क्या होता है, पोलन ग्रेन की फॉर्म में पाया जाता है। कहाँ पर मिलेगा, एंथर में देखने को मिलेगा। ये बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट को समझना है। यहाँ पर क्या पोलन ग्रेन में पॉलिनेशन हो रहा है, परागकण और परागकण अलग है। मतलब गण अगर बात हो रही है तो पॉलिनेशन मतलब उसकी फर्टिलाइजेशन की बात हुई, सिंगल और डबल फर्टिलाइजेशन अलग अलग है। उसके बाद हमने क्या देखा, पॉलिनेशन एंथर के द्वारा, पोलन ग्रेन्स के द्वारा हुआ, पोलन ग्रेन्स के द्वारा हुआ। आगे हमने क्या जाना, इस तरीके से देखेंगे। क्या सबसे पहले 2 सेल्स बनी, डिवीजन हो रहा है, उसके बाद 4 बना ली, एक ने 2 बनाई थी, अब 2 क्या करेंगी, 4 बना लेंगी, 4 से क्या 8 बन जाएंगी, और 4 से क्या 8 बन जाएंगी, 8 से 16 बन जाएंगी। मतलब यहाँ देखेंगे क्या 2 से 4 बनी, 2 से 4 बनी, 4 से 6 बनी, 6 से 8 बनी, 8 से 16 बन गई, लास्ट में 32 सेल्स बनी। एक बार में 2 सेल्स बना रही हैं, यहीं पर क्या सेंट्रल सेल मिल गई, 2 पोलर न्यूक्लियर मिल गए, एंटीपोडल्स में मिल गए, लास्ट में 3 एंटीपोडल। मैंने क्या 7 से 8 सेल्स बताई थी आपको, वो 7 से 8 सेल्स जो है वो यहीं पर दिखा रहे हैं आपको। सबसे पहले क्या 2 सेल बनी, 2 के बाद 4 बनी, 4 के बाद 8 बन गई, 8 के बाद क्या 12 बनेंगी, 12 के बाद 24 बन जाएंगे। ऐसे ही 3 तो ऊपर हो जाती हैं, जिसको क्या सिनर्जिड कह देंगे। यहाँ पर एक्सेल मिल गई, बीच में पोलर न्यूक्लियर मिल गया, यहाँ पे एंटीपोडल मिल गया। 3 भागों में विभाजित किया था, डायग्राम में भी मैंने 3 भागों में विभाजित करके आपको दिखाया था। उसके बाद क्या हुआ, पहले पोलर न्यूक्लियर के साथ डिवीजन तो बाद में होगा। सबसे पहले एग सेल में, एग सेल दिख रही है, इसमें क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन मतलब पोलर वहां से परागकण उठे, किसी इंसेक्ट के द्वारा या कीट के द्वारा वो उड़कर आए, कहाँ पर आए, यहाँ पर आ गए, कहाँ पर एक्सेल के पास आ गए, फ्यूजन हुआ। एक्सेल का फ्यूजन होने के बाद यहाँ पर 2n हमको मिल गया। अब 2n का न्यूक्लियस क्या होगा, पोलर के साथ फ्यूजन हो जाएगा। इसके बाद हमको यहाँ पर 3n मिल जाएगा, मतलब ट्रिप्लॉइड मिल जाएगा। डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न हो गई। क्या यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्या अब हम देखते हैं किसके द्वारा कहा गया, परागकण जो होता है किसके द्वारा, अगर देखेंगे सबसे पहले किसके द्वारा होने वाला पॉलिनेशन क्या कहलाता है। सबसे पहले वायु द्वारा, अगर हवा द्वारा उड़कर पॉलिनेशन, जो पॉलन ग्रेन्स थे, क्या जो पॉलन ग्रेन्स थे छोटे छोटे, वो स्टिग्मा पर, मतलब जिस तरीके से आपको स्टिग्मा देखने को मिला था, ओवरी देखने को मिली थी,
पर अगर जाकर बैठ रहे हैं, उस पर अगर जाकर बैठ रहे हैं हवा द्वारा, तो एंथ्रोमोलोसिस कहा जाता है। क्या? एमिथोफिल्स कहा जाता है। अब हम कीट द्वारा देखेंगे, क्या एंटोमोफिल्स कहा जाएगा? एंटोमोफिल्स कहा जाएगा उसको अगर किसके द्वारा? कीट द्वारा। मैंने बताया जहां पर मधुमक्खी क्या कर रही थी, एक पॉलिन ग्रेन से एक पुष्प से उड़कर दूसरे पुष्प पर जा रही थी। क्रॉस पॉलिनेशन अलग था, सेल्फ पॉलिनेशन अलग था, दोनों ही अलग अलग कॉन्सेप्ट है, दोनों ही अलग अलग मैंने बताया भी। एक ही पौधे में मेल और फीमेल दोनों देखने को मिले और उड़कर किसी हवा द्वारा या कीड़े द्वारा पहुंच जाए, वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। मतलब एक ही पौधे में दोनों ऑर्गन्स मिल गए। अगर कुछ अलग अलग है, अलग अलग की बात करी जाए, वहां पर हमको क्या देखने को मिला? एंटोमोफिल्स कहा, कीटों द्वारा देखने को मिला, उसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। जल द्वारा हाइड्रोफिलस कहा जाता है और जंतु द्वारा क्या? एनिमोफिलस कहा जाता है। एनिमोफिलस कहा जाता है। एनिमल वाला एनिमो लेंगे और यहाँ पर ए एन ई लेंगे, मतलब ए एन ई से जो स्पेलिंग स्टार्ट हो वो हवा की बात की गई है, और जो एन आई से स्टार्ट हो एनिमल वाला एनी लेंगे, तब किसकी? एनिमल की बात करी गई है, किसी जीव जंतु द्वारा। अब पक्षी द्वारा क्या कहेंगे? ऑर्थनोफिलस कहेंगे। ऑर्थोलॉजी मतलब जो इंसेक्ट की पक्षियों की स्टडी होती है उसको ऑर्थोलॉजी कहा जाता है। ऐसे ही उसे याद कर लेंगे, ऑर्थनोफिलस कहा जाता है। मेकोफिलस भी कहा जाता है। घोंघा एक उड़ने वाला जीव है, पक्षी है, जिसको मेलाकोफिलस कहा जाएगा और चिप्टोफिलस भी कहाएगा। क्या? मेलेकोफिलस भी कहा गया, चिप्टोफिलस कहा गया। किसके द्वारा? चमगादड़ द्वारा। अगर चमगादड़ उठाकर परागकण दूसरे पॉलन ग्रेन्स को उठाकर कहाँ ले जा रहा है? फीमेल के पास ले जा रहा है, स्टिग्मा पर। कहाँ ले जा रहा है? स्टिग्मा पर ही जीव बैठेगा। उसके बाद क्या होगा? पॉलन ग्रेन्स ओव्यूल्स के पास जाएंगे और फर्टिलाइजेशन होगा। इसको क्या कहेंगे? क्रिप्टोफिल्स कहेंगे। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। साथ साथ में आगे हम चलते हैं। क्या अब हम जानेंगे किस किस चीजों के बारे में हमने जाना? हमने क्या 2 पार्ट्स में डिवाइड किया पॉलिनेशन को। इसमें हमने सबसे पहले क्रॉस पॉलिनेशन जाना, जिसके बारे में हमने जाना भी, क्रिप्टोगैमी, गेनेटोगैमी, ऑटोगैमी भी जाना, सेल्फ पॉलिनेशन भी जाना, और क्या? एब्लियोटिक और बायोलॉटिक भी जाना। बायोटिक और एब्लियोटिक भी जाना हमने, किस तरीके से पॉलिनेशन हुआ। एनोमोफिल्स भी जाना, एंटोमोफाइल्स भी जाना, ऑर्गनोफाइल्स भी जाना। बर्ड्स के द्वारा। हाइड्रोफाइल्स जो होता है वो वाटर के द्वारा होता है। क्या इतनी चीजें हमने पढ़ी है? कमेंट सेक्शन में फटाफट से बता दो कि हमने इतनी सारी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया। पॉलिनेशन हमने पूरी तरीके से समझ लिया, क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है प्लांट्स का। अब हम बढ़ते हैं इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्या? कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले देखने को क्या मिलेगा क्वेश्चन हमको? द मेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर। फ्लावर का मेल सेक्स ऑर्गन क्या है? फूल में नर लैंगिक जनन क्या है? सबसे पहली बात ये है, क्या जो लैंगिक जनन होता है वो कहाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ देखने को मिलेगा? पुष्प में देखने को मिलेगा। मतलब पुष्प के कहाँ देखने को मिलेगा? स्टिग्मा पर देखने को मिलेगा। अब स्टिग्मा क्या है? फीमेल है। अब मेल क्या है? क्या देखने को मिलेगा? जो स्पोर है, स्टेमन है, पिस्टल है, क्या क्लोरोफाइलिस है। अब इनमें से मुझे बताओ कौन सा सही आंसर है जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बाद में बात हो रही है। मतलब स्टेमन में देखने को मिलेगा। ये हमारा बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये वाला पुष्प केसर क्या है? पुष्प केसर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको कहा गया है, एंथर भी कहा गया है। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बारे में बात करी थी हमने, वहां से आप ये चीज याद कर सकते हो। बैक चले जाओ, फटाफट से पन्ने पलट लो, देख लेंगे। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। क्या सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? द फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन सा है? फीमेल सेक्स क्या है? पुष्प योनि है, मतलब पिस्टल के बारे में बात हो रही है। क्या पुष्प योनि के बारे में बात हो रही है? पिस्टल के बारे में बात हो रही है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तीनों चीजें आपको कहाँ देखने को मिले? कहाँ पर? फीमेल ओवरी में। यहाँ पर फीमेल पुष्प की योनि के बारे में बात हो रही है, जो पुष्प में ही देखने को मिलेगी। मेल और फीमेल दोनों ही, दोनों एक में है तो सेल्फ पॉलिनेशन, दोनों अलग अलग है तो क्या क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में बात हो रही थी। अब हम आगे बढ़ते हैं क्या थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में हमने क्या देखा था? ओवरीज ऑफ डिफरेंट फ्लावर मैनी कंटेन। विभिन्न फूलों का अंडाशय, विभिन्न फूलों में अंडाशय क्या है? क्या देखेंगे? केवल एक अंडाकार होता है, कई अंडाकार, एक से अधिक अंडाकार, केवल 2 अंडाशय होते हैं। मतलब क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? एक या तो केवल एक अंडाकार मिलेगा सबको, भाई एक ही तो ओवरी देखने को मिलती है,
एक ओवरी देखने को मिलती है? अगर हाँ मिलती है तो फटाफट से आंसर कर देंगे केवल एक अंडाकार। इसका ए वाला करेक्ट आंसर कर लेंगे, ओनली वन ओव्यूल्स देखने को मिलता है। लेकिन ओव्यूल्स कितने सारे मिलेंगे? 7 से 8 सेल्स देखने को मिलती है क्या? यहाँ पर 7 से 8 सेल्स देखने को मिलेंगी। आपका ये आंसर गलत हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में ये लगा कर आओगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या हम देखते हैं, क्या हमने आपको 7 से 8 सेल्स के बारे में बताई थी। यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखना, क्वेश्चन समझना, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आंसर लगाना, वरना तो गलत हो जाएगा। मैंने बोला, आपने लगा लिया, फटाक से वो गलत हो गया। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? द ओवरीज ऑफ डिफरेंट फ्लावर मेनी कंटेन, फूलों के अंडाशय में, विभिन्न फूलों के अंडाशय में 1 to many ओव्यूल्स, 7 से 8 सेल्स के बारे में बात हो रही है। और उन सेल्स को क्या कहा गया है? ओव्यूल्स कहा गया है। ओव्यूल्स ही तो कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर ये लगा लो। अब की बार तो करेक्ट है मैडम, गलत नहीं बता रही हैं। आगे हम बढ़ेंगे। क्या पॉलिनेशन रिफ्रेश ऑफ द, परागण से तात्पर्य है क्या? नर युग्मक का परागकोश से वर्तिकाग्र तक का स्थानांतरण, ये ले लेंगे, या फिर परागकोश से अंडाशय में परागण का स्थानांतरण, ये भी ले सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ द पॉलन फ्रॉम द एंथर ओवरी, कहाँ पर जाती है? एंथर जो होते हैं परागकण ओवरी पर ही जाते हैं। लेकिन इसका बी वाला ऑप्शन भी सही हो सकता है। और सी वाले की तरफ बढ़ते हैं। क्या परागकण से वर्तिकाग्र तक का परागण का स्थानांतरण, ये वाला करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा। परागण से वर्तिकाग्र तक का पराग जो होते हैं स्थानांतरण करते हैं। ट्रांसफर ऑफ द पॉलन फ्रॉम एंथर और स्टिग्मा, स्टिग्मा पर ही तो जाकर बैठते हैं। स्टिग्मा पर ही तो, उसी में तो स्टाइलो ओवरी, ओवरी तो स्टिग्मा में ही मिलती है। कहाँ पर? पेटल्स में देखने को मिल जाती है, पेटल्स के अंदर देखने को मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन इसका क्या है? पांचवा क्वेश्चन है एक्साइन लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन इज मेड अप, मतलब परागकण की बाहरी परत किसकी बनी होती है? तीन चीजें होते हैं, काइटिन, सेलुलोज, पैक्टिन, स्पोरोपोलिन, क्या किसके आकार की बनी हुई होती है? कौन कौन बच्चा कमेंट कर सकता है? इसका आंसर मुझे फटाफट से बताओ। के बाद हम क्या बढ़ते हैं? परागकण की बाहरी परत जो होती है किसकी? पैक्टिन की बनी होती है, या सेलुलोज की, या काइटिन की बनी देखने को मिलती है? किसकी देखने को मिलेगी? सेलुलोज की देखने को मिलेगी। इसका करेक्ट आंसर सेलुलोज लगा लेंगे। सेलुलोज की देखने को मिलेगी। क्या यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो बढ़ते हैं हम क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको मिलेगा क्या? छठे नंबर पर हमको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ। माइक्रो मैंने कहा था अगर वर्ड आए तो फटाफट से ले लेंगे कि क्या मेल के बारे में बात हो रही है। और मेगा अगर आए, मेगा की बात करी जाए तो हम क्या देखेंगे? क्या मेगा स्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस दोनों का फॉर्मेशन अलग अलग है, दोनों की बात अलग अलग करी जा रही है। मेगा स्पोरोजेनेसिस होती है फीमेल के बारे में, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है क्या? मेल के बारे में बात करी जा रही है। मतलब यहाँ पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किससे रिलेटेड है? माइक्रोस्पोर से रिलेटेड है। माइक्रो से इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। माइक्रो मतलब क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। ये क्वेश्चन तो आपका बिल्कुल भी गलत होना ही नहीं चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं। क्या पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट इज कॉल्ड, इंसेक्ट द्वारा होने वाला पॉलिनेशन क्या कहलाता है? इंसेक्ट द्वारा होने वाला पॉलिनेशन क्या कहलाता है? ये यहाँ पर क्वेश्चन है, कीट द्वारा होने वाला पॉलिनेशन क्या कहलाता है? एनिमोफाइल कहलाता है। और इंडो क्या होता है? पक्षी के द्वारा होता है। और क्या हाइड्रो होता है? पानी के द्वारा। हाइड्रो होता है क्या? पानी के द्वारा। एनिमोफाइल किसके द्वारा होता है? इंसेक्ट द्वारा, मतलब कीटों के द्वारा होता है। इसका आंसर सी वाला हो जाएगा, एनिमोफिली हो जाएगा। एनिमोफिली इसका करेक्ट आंसर है। फटाफट से मुझे इसका आंसर बताओ, इसमें कौन सा कीट आएगा? ये किसके द्वारा होता है? मैंने बताया हाइड्रा मतलब पानी में होता है। पानी द्वारा फर्टिलाइजेशन हो रहा है। परागकण जो होते हैं किसका? परागकण जो है पहुंच गए कहाँ? स्टिग्मा पर। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इन तीन चीजों को, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से याद करना है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? विच लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरोजेनियम प्रोवाइड न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपमेंट इन पॉलिन ग्रेन। पॉलिन ग्रेन का जो डेवलपमेंट है, मतलब उनके विकास की प्रक्रिया जो है वो कहाँ से संभव हो रही है, उसके बारे में बात हो रही है। माइक्रोस्पोरोजेनियम कौन सी परत विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करती है? मैंने 3 स्टेप बताए थे आपको। 3 परागकोश के बारे में बात करी गई थी, 3 एम्ब्रियो सेल के बारे में बात करी। 7 से 8 सेल हमने कहा जाना, डॉटर सेल और मदर सेल के बारे में जाना था। सब कुछ मैंने कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करा। यहाँ पर एपिडर्मिस है, एंडोडर्मिस है,
या ट्रिपम है या ऑल। आप यहाँ पे ऑल दिख गया, डी का आंसर बहुत जल्दी बच्चे कमेंट करते हैं कि हाँ भाई अगर ऑल दिख जाए तो मतलब ऑल ही है। ऐसा नहीं है, क्या है, ट्रिपटम है, जिसका आंसर क्या है, टेपिटम में देखने को मिलेगा। टेपिटम वो लेयर है जो क्या एम्ब्रियो सेक में क्या कर रही है, पॉलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन देने का काम कर रही है, उसके विकास में उसकी हेल्प कर रही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेपिटम। लगा लेंगे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। टेपिटम क्या कर रही है, पॉलन ग्रेन्स का निर्माण कर रही है। पॉलन ग्रेन्स हमने देखे थे छोटे छोटे फॉर्म में, काटने के बाद हमने उसमें देखा क्या, 4 लेयर पाई गई थी, 4 लेयर पाई गई थी। 4 लेयर में जो बाहरी लेयर होती है उस लेयर के बारे में बात हो रही है। वो बाहरी लेयर जो होती है उसको न्यूट्रिशन प्रदान करती है, वो किसकी बनी होती है, टेपिटम की बनी हुई होती है, जो उसको प्रोवाइड कर रही है न्यूट्रिशन। आगे हम बढ़ते हैं क्या 9th क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर और स्टिग्मा इज कॉल्ड। इसका आंसर क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। परागकणों की परागकोश से वर्तिका काग्र तक स्थानांतरण जो है, स्थानांतरण क्या कहलाता है, ये आपका क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा। मुझे फटाफट से कमेंट करके बता दो कि क्या है क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं, इन चीजों के बारे में हमने क्या देखा। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, इसका आंसर आप मुझे फटाफट से कमेंट में कर दोगे। और उसके बाद हम क्या बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मुझे होमवर्क में बताओगे आप क्या, परागकण का परागकोश से वर्तिका काग्र तक का स्थानांतरण जो है वो क्या कहलाता है। ऑप्शंस में आपको देखने को मिलेगा फर्टिलाइजेशन या पॉलिनेशन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रो से मतलब माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। आंसर जो है क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है, इसका आंसर तो बिल्कुल गलत होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हम क्या जानेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, मतलब आलैंगिक जनन के बारे में बात हो रही है। इसमें से क्या है, पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग लैंगिक जनन में भाग लेता है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी पर ही पूरी कहानी डिपेंड है पौधे की और फूल की। फूल जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसमें 3 पार्ट हमने देखे। क्या देखा, स्टिग्मा देखी, स्टिग्मा ऊपर देखने को मिलती है, स्टाइल बीच का होता है, ओवरी ये होती है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी देखने को मिल गई, क्या स्टिग्मा देखने को मिला और स्टाइल देखने को मिला और ओवरी देखने को मिली। इन 3 पार्ट्स के बारे में बात हो रही थी। ये 3 पार्ट्स जो हैं वो किस तरीके से है, इनमें से आपको ऑप्शंस चूज करने हैं। इसका ऑप्शन इनमें से चूज किया जाएगा। क्या है, फूल देखने को मिला, बीज देखने को मिला, फल मिली और शाखा मिली। क्या फूल हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो ये सबसे पहले लिया जाएगा कि हाँ भाई पौधे का जो फूल है उसी में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, उसी तो वो तो हमारा मेन अंग हो गया। क्या बीज आ सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो बोलोगे हाँ बिल्कुल आ सकते हैं भाई, बीज द्वारा ही तो नया फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। अब तीसरी लेते हैं क्या, फल। फल क्या हमारी उसका रिप्रोडक्शन का भाग है, हाँ फल बनेगा तो बीज बनेगा, बीज बनेगा तो जाहिर सी बात है कि फॉर्मेशन होगा। लेकिन शाखा हमारी जो स्टेम होगी वो इसमें नहीं आएगी। क्या इसमें नहीं आएगी, मतलब हमारा इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा, इसमें से हमारा कौन सा आंसर सही होगा, बी वाला सही होगा। मतलब फर्स्ट भी लिया है, सेकंड भी लिया है और थर्ड भी लिया है, 3 चीजें ली है। लेकिन शाखा हमारी क्या है, शाखा से रिप्रोडक्शन का लेना देना नहीं है, शाखा एक अलग चीज है, स्टेम एक अलग चीज के बारे में बात हो रही है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी में 3 पार्ट में क्या देखने को, फल का निर्माण यहाँ से है, फूल का निर्माण यहाँ से है और आगे क्या स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स बैठते हैं, तो ये प्रोसेस अलग है। क्या उम्मीद करती हूँ सेशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं डे 6 में। हम अभी तक के जितने कॉन्सेप्ट आपको कराए हैं सारे समझ में आए होंगे, तो बने रहना सेशन के साथ में, फटाफट से सेशन शेयर भी करते रहो ताकि एग्जाम्स की दुनिया से आपके रेलवे का सिलेक्शन पक्का हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एंड थैंक यू वेरी मच।